तेरी यारी जिंदगानी। हाय एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी बर्थडे रे भाई साहब। बर्थडे काई का बर्थडे? किसका बर्थडे? हमारा तो नहीं है भाई। हमारे बर्थडे में तो तुम इतना नहीं चिल्ला रहे थे हैं? हमारा बर्थडे में दोस्त नवंबर में आता है ना? तो अभी से इतना एडवांस बर्थडे विशेष का मैं क्या करूंगा? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कई लोग लिख रहे हैं अमा यार कट्टी हो गए सर आपसे। अरे बेटा 5 मिनट में दोस्ती खत्म कर दी तुमने। यही दोस्ती, यही प्यार। चलो बॉस आ जाओ, स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के नीट टाइप क्वेश्चन। आर यू रेडी? हाउ इज जोश? आप रेडी हैं या नहीं है? जोश कैसा है आपका? मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि ठंडे तो नहीं पड़ गए। अभी तो पूरा रणभूमि में जाना बाकी है बॉस। 17 जुलाई को हम युद्ध मैदान में उतरने वाले हैं। जोश कम नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए, फायर फ्लावर नहीं। चलो बॉस केमिकल बॉन्डिंग नीट टाइप क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरेटिकल अप्रोच क्लियर होगा। ये करेंगे तो थ्योरेटिकल एज वेल एज एप्लीकेशन दोनों क्लियर हो जाएगा। मैंने दोनों दे रखा है, वो तो दे रखा है और ये करवा रहा हूं। हाय एवरीबॉडी, चलिए बॉस स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के नीट टाइप क्वेश्चन का पहला सवाल। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके मुझे आंसर बताएंगे और फिर मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है? फाइनली नीट पोस्टपोन हो गया बेटा। ऐसा कुछ होने वाला होता ना तो बात ही क्या रहती। खैर आइए तो देखते हैं आपके पास। ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन एंड लेट्स सी कि कितने लोग इसको कर पाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग एंड व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या इसका आंसर ए है या बी है या सी है या डी है? लेट्स सी, लेट्स सी। तो देखो XeF4 की बात करते हैं। इतने टाइम में आंसर हो जाना चाहिए था। मैं अब कैलकुलेट करके आपको बताता हूं कि हाउ यू विल डू इन द एग्जाम। ज़ेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है सर, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया फ्लोरीन ने। तो सर 4 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा फ्लोरीन ने बना दिया। तो 8 में से 4 इस्तेमाल हो गए, बचे 4। बचे 4 का मतलब 2 लोन पेयर। कहने का मतलब सर 4 + 2 6, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल। अच्छा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन अगर 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर हो तो क्या इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, शेप स्क्वायर प्लेनर है। मुझे लगता है बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर प्लेनर ए का 4 कहां है? दिख गया क्या? बी से डिसाइड होगा। देख लेते हैं XeF6। अगेन ज़ेनॉन के पास तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 फ्लोरीन ने 6 सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अरे बच्चों 8 में से 6 काम आ गया तो बचे 2 का मतलब 1 लोन पेयर। 6 अभी ठीक हो गया। अभी मैंने प्लग इन प्लग आउट कर दिया तो अभी ठीक हो गया ये। ठीक है, चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बॉस यहां पे आइए। तो क्या ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 तो सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। तो 6 + 1 7 हो गया एंड 7 स्टीरिक नंबर रिफ्लेक्ट्स sp3d3। ज्योमेट्री sp3dt हो गया, लेकिन यहां पे शेप है तो क्या इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं? sp3d3 में 1 लोन पेयर का मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो बॉस इसका आंसर 3 होगा। ए का 4, सेकंड का 3, कोई क्लियर? तो बच्चों क्या आंसर आपको दिख गया? क्या आगे करने की जरूरत है? तो आपने नीट में मचा दिया इस क्वेश्चन में बच्चों। ये इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बॉन्ड एंगल बताइए। तो या तो शेप पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, या बॉन्ड एंगल पे, या एमओटी पे, या फिर वंडरवाल या हाइड्रोजन बॉन्ड। यही 4-5 टॉपिक हैं जिन पे घुमा फिरा के सवाल आते हैं। तो देखेंगे बच्चों द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग। कम ऑन बच्चों। अरे रे इसका आंसर 4 है। क्या बात कर रहे हो? अभी मैं एक कहानी सिखा देता हूं, आज के बाद गलत नहीं करोगे। बॉन्ड एंगल का मतलब केवल 4 चीजें देखनी है। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। पहली चीज, अगर इससे आपका आंसर नहीं सॉल्व हो रहा है तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज के बाद बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अगर इससे भी नहीं सॉल्व हो रहा तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम।
अगर इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ये चार चीजें हैं, इससे बाहर आज तक बॉन्ड एंगल का सवाल नहीं बन पाया है। पहले आपको इससे सॉल्व करना, नहीं हो तो सेकंड लगाना, नहीं हो तो थर्ड लगाना, नहीं हो तो फोर्थ लगाना, इसी से सारे सवाल होते हैं। अरे बच्चों यहां पे आओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, जैसे जैसे आगे आपके पास देखोगे NO2+, क्या आपके पास दिखा, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब 4। ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या 2 सिग्मा बॉन्ड है यहां पे। नाइट्रोजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, टोटल नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, 2 सिग्मा 2 पाई। NO2 का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, NO2+, तो क्या 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर बचा नहीं, तो क्या sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और sp का मतलब 180 डिग्री हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, sp का मतलब 180 डिग्री हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, तो सबसे ज्यादा इसका हो गया। NO2 में बताता चलूं बेटा, NO2 का स्ट्रक्चर बेंट होता है विद ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस सिंगल इलेक्ट्रॉन। NO2- का मतलब बॉस बेंट, और यहां पे एक लोन पेयर। अरे बच्चों NO2 ये होता है, प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, NO2- का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अरे समझ रहे हो कि नहीं। तो सबसे ज्यादा NO2+, फिर NO2 और फिर NO2-। NO2 और NO2- इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। यहां पे लोन पेयर नहीं है, यहां पे लोन पेयर है, या फिर ऐसे देख सकते हो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना कम बॉन्ड एंगल होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना कम बॉन्ड एंगल। मुझे लगता है बच्चों डी ऑप्शन आपको चमक गया होगा, मुझे लगता है बच्चों डी ऑप्शन आपको चमक गया होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पेसिस कंटेन आयन हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन। इसको फटाफट से करेंगे, विद इन 30 सेकंड्स इस क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं कैसे ये नहीं होगा। नीट में इसी टाइप के सवाल आएंगे, पिछले साल भी कराया था और उसी में से मैक्सिमम सवाल आ गए थे। नीट टाइप के सवाल बनाएंगे, कराएंगे, टेंशन न को। कल हम सुबह 5 बजे आपकी क्लास लेने वाले हैं, रेडी है क्या। कल हम सुबह 5 बजे आपको क्लास लेने वाले हैं, आर यू रेडी। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल स्पेसिस कंटेन सेम हाइब्रिडाइजेशन। अरे बच्चों NO2- NH2-, NO2- अभी देखा था, NO2- अभी देखा था बेटा। NO2- अभी देख, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, NO2-। बच्चा जी NO2- मतलब sp3, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब sp2। अच्छा NH2- मतलब नाइट्रोजन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब 6 हो गया इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 तो इसने बना लिया, बाकी के बचे 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो सर ये तो sp2 है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो sp3 हो गया, 1 तो नहीं हो सकता। सेकंड देखो, तो क्या NO2- में sp2 देख लिया, NO2- sp2। NO3- का मतलब क्या आपके पास समझ आ रहा है बेटा। NO3- ये होगा, आप देख सकते हैं NO2 तो आपको क्लियर था ना बॉस, NO2 क्लियर था तो NO3- हुआ क्लियर। क्या ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, क्या ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड है क्या। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पे तो क्या ये भी sp2 होगा। सेकंड इज द आंसर, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, नीट में आपके 4 नंबर आ चुके हैं। नया सवाल, एक मॉलिक्यूल है XY2 जिसमें 2 सिग्मा 2 पाई है और एक लोन पेयर है, जिसमें 2 सिग्मा 2 पाई और एक लोन पेयर है। अच्छा क्या अरेंजमेंट होगा, मतलब सिग्मा पाई लोन पेयर दे दिया है, पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पूछ रहा है ज्योमेट्री क्या होगा, पूछ रहा है शेप क्या होगा। अरे 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, स्टीरिक नंबर 3 बच्चों, स्टीरिक नंबर 3 का मतलब sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर देखो तो कहीं दिख रहा है क्या, सी ऑप्शन वहां आया क्या, समझ में आया क्या। अरे बोलो ना, जेई मेंस के लिए पढ़ो ना, काहे बिल्कुल सही है, जेई मेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया, अरे रे बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा मेरे महाराज। बॉइलिंग पॉइंट से घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, तोड़ के फोड़ के मचा के रख देंगे नीट में, टेंशन वो नहीं है। इसी टाइप के सवाल आएंगे, घबराइएगा मत। या तो बॉन्ड एंगल, या तो बॉइलिंग पॉइंट, या तो जो हम कर रहे हैं ये वाले टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, या फिर शेप। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, कम ऑन। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, क्योंकि हाइट देखो,
वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जहां जहां H बॉन्ड होता है वहां पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है। अब अमोनिया नाइट्रोजन FON हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वैसे तो नीचे जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वैसे तो नीचे जाने से हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ता है, बट इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्लियर बा? नीचे जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा था तो महाराज ये देखिए ना, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है, कार्बन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो कैसे इनकरेक्ट हो गया ना। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? इलेक्ट्रॉन की कमी कहां है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो ना। बेटा सुना सुना सा लग रहा है या सूना हो गया? बेटा सूना नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दुनिया में हर जो भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी कंपाउंड बच्चों 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब देखिएगा सर BCl3, ये देखिएगा PCl3 PCl5 अमोनिया, यहां पे देखोगे 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई ऑक्टेट कंप्लीट है, कहां से डेफिशिएंट? जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा वही तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें ऑक्टेट से कम होगा वही तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अरे वो तो वैसे तो सबको पता है कि भाई BCl3 होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से कम है। PCl3 में कहोगे यहां भी तो 3 सिग्मा 6 इलेक्ट्रॉन है, PCl3 में कह रहे हो यहां भी तो 3 सिग्मा। अरे नाइट्रोजन फैमिली एक लोन पेयर भी है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। PCl5 में बेटा 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन, PCl5 में 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन, क्या टोटल 12 हो गया? क्या एक लोन पेयर होगा ना नाइट्रोजन फैमिली का? तो आंसर तो ये ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट? मतलब इससे शर्मनाक सवाल मैंने आज तक नहीं देखा है, पूछ रहे हैं कि कौन लिक्विड है। मतलब इससे शर्मनाक सवाल हो क्या सकता है, आप खुद बताओ। अरे यार पानी यूनिवर्सल, अरे भाई इसके बिना जिंदगी नहीं है। लिक्विड रूम टेम्परेचर पे पानी लिक्विड होता है यार, शर्म आ रही है क्या? शर्म आ रही है ना ये क्वेश्चन करते हुए? आनी भी चाहिए बच्चों। नया सवाल, द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा बेटा I3 माइनस, अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको बहुत सारे इसके एग्जांपल मिल जाएंगे। I3 माइनस बच्चों, I3 माइनस में, अरे बेटा I3 माइनस अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ठीक है ना। आज के बाद हमेशा से याद रखना, I3 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, माइनस चार्ज बाहर, जो बीच वाला आयोडीन है उस पे 3 लोन पेयर होता है, जो बीच वाला आयोडीन है बच्चों उस पे 3 लोन पेयर होता है। वैसे तो ये शेप है लीनियर, बट यहां पे आप देखोगे तो बीच वाला sp3d है। वैसे तो ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। बाकी को आंसर तो ये मिल गया आपको, ठीक है ना। आयोडीन के पास, सेंट्रल एटम आयोडीन के पास 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। तो आप क्या काउंट करोगे बेटा? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d 3 और 2 5। इसका शेप क्या होगा? लोन पेयर छुपा दो, शेप मिल जाता है। शेप तो इसके पास क्या हो जाएगा? लीनियर। इसके पास शेप क्या हो जाएगा बच्चों? लीनियर शेप है, ए ऑप्शन। मुझे लगता है यहां तक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आइसो स्ट्रक्चर बताओगे? आइसो स्ट्रक्चर बताओगे? अरे आइसो स्ट्रक्चर बताओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो स्ट्रक्चर? क्यों नहीं? आइसो स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसका सबका स्ट्रक्चर सेम हो, जिसका सबका है स्ट्रक्चर सेम हो। आइसो स्ट्रक्चर आया हाइब्रिडाइजेशन में ला लेना। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब ज्योमेट्री से होता है, ठीक है ना। फिजिकल एक्सप्रेस ऑलरेडी हो रहा है, चलता रहेगा, काहे टेंशन ले रहे हो। चलो, विच ऑफ दीज आर आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज? BCl2, CO2, XeF2, ICl2। अरे बताओ ऑल ऑफ दिस क्या होगा? तो देखोगे BCl2 इज अ लीनियर, अरे वाह। जैसे देखोगे CO2 इज अ लीनियर, अरे वाह। तो ए ऑप्शन तो आइसो स्ट्रक्चर है। अब बी में पूछते, कार्बन फैमिली का है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन फैमिली में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो बना लिया। मतलब आप देखोगे कार्बन फैमिली में ये SnCl2 है, समझ पा रहे हो? SnCl2 है, तो ये भी तो आइसो स्ट्रक्चर होगा, SN Cl Cl और लोन पेयर। उसी तरह वाटर भी तो आपका बैंड शेप हो जाएगा, वाटर भी तो आपका एंगुलर या बैंड शेप हो, आइसो स्ट्रक्चर ये भी सही है। XeF2 और ICl2 माइनस, ये भी आप देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड, भाई ये भी आप देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड है ना।
और 2 सिग्मा बॉन्ड ने जेनॉन में से 2 बॉन्ड बना लिया, बच्चे कितने 4 4 मतलब 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, कोई दिक्कत। ICl2 माइनस में बताएंगे तो यहां पे देखोगे 2 सिग्मा बॉन्ड है और 8 है इसके पास, I माइनस है ना तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 सिग्मा बना लिया, बचे 6 मतलब 3 लोन पेयर। तो क्या 1 भी 2 भी 3 भी, तो आंसर तो ऑल ऑफ दीज हो गया ना, आंसर ऑल ऑफ दीज हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाउ इज द जोश? NH3 and BF3 फॉर्म एडक्ट का है। एडक्ट कौन बनाता है, कब बनाता है, बता रखा है बेटा। एडक्ट हमेशा लुईस एसिड प्लस लुईस बेस बनाता है। लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनर होते हैं, लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। लुईस बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनर एंड लुईस एसिड इज लोन पेयर एक्सेप्टर। तो लोन पेयर डोनर प्लस लोन पेयर एक्सेप्टर, ये क्या हो जाएंगे बॉस आपके पास? क्या ये डोनर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? डोनर के पास लोन पेयर है, एक्सेप्टर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कहां की कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा क्या? लुईस एसिड प्लस लुईस बेस गिव्स एडक्ट। और ये रिएक्शन कैसे करता है? बेस के पास देने के लिए लोन पेयर है, एक्सेप्टर के पास लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है। देन लेन की प्रक्रिया को कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कहते हैं ना। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे बात समझ में आ रही है? अरे आगे बढ़े। अरे लो यार नया सवाल। अरे बच्चों, द शेप ऑफ द कंपाउंड लाइक ClF3 BrA5 HCl4n। अरे 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 ये VSEPR का सवाल शेप पूछा गया है। लोन पेयर हटाइए और आपके पास क्वेश्चन कराइए। बेबी को बेस पसंद है, लुईस एसिड को बेस पसंद है। चलो रे चलो चलो, सी ऑप्शन। अरे 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 सी ऑप्शन, क्या बात कर रहे हो? ClF, अरे ClF3 बोल रहे, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। कितने बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। गजब, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब 7 में से 3 तो इस्तेमाल हो गया, बचे 4 मतलब 2 लोन पेयर। अच्छा मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज द ज्योमेट्री। अच्छा उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, मतलब क्या ये टी शेप हुआ? 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर का मतलब दोनों लोन पेयर यहां आ गया। अब इनको छुपा दो, अगर आप इन वाले पोजीशन को हाइड करते हो तो क्या टी शेप दिख रहा है? इसका मतलब लोन पेयर छुपाओगे तो बच्चा जी आपको मिल जाएगा टी शेप, मतलब टी शेप आंसर होना, या तो बी या तो सी। अब BrA5 पूछते हैं तो क्या इस Br के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन F5 मतलब 5 सिग्मा बन गया, 7 में से 5 तो सिग्मा बन गया, बाकी के 2 मतलब एक लोन पेयर। इसका मतलब ज्योमेट्री इसकी है ऑक्टाहेड्रल। 5 + 1 6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर। ऑक्टाहेड्रल क्या है? स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है स्क्वायर और बाई पिरामिड है ये। दिस इज स्क्वायर एंड एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें से एक लोन पेयर रख दो तो लोन पेयर छुपा दो, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड को दिख रहा है? अरे सी ऑप्शन बेटा बेटा बेटा। नेक्स्ट सवाल, कौन है जो sp3d नहीं उठा सकता? लो, कौन है जो sp3d नहीं ला सकता है मेरे प्यारे बच्चों? कम ऑन। कौन है जो sp3d नहीं बना सकता है मेरे प्यारे बच्चों? कम ऑन। ला 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 ला। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको दे दिया गया है विद आंसर शीट, प्लीज देख लीजिए। उसमें मैं आपको Which of the following elements cannot exhibit sp3d? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन केमिकल बॉन्डिंग का फायदेमंद नहीं है, आप एक बार करके देखना। केमिकल बॉन्डिंग का नीट टाइप, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये 2 ऐसे चैप्टर है जिसमें एप्लीकेशन आता है और एनसीईआरटी में थ्योरी दिया है। अगर थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है तो वो करिए, मेरा तो काम अभी है क्वेश्चन कराना, नीट ओरिएंटेड। चलिए, which of the following elements cannot exhibit sp3d? sp3d का मतलब 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। कौन है जो 5 नहीं बना सकता? यार बोरोन तो यार नहीं बना सकता, मैक्स 4। कार्बन यार मैक्स 4 है ना। सेकेंड पीरियड वाले मैक्स 4 बना सकते हैं। सेकेंड पीरियड वाले के पास 1 s और 3 p है, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल है। अरे भाई साहब जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही तो बॉन्ड बनेगा ना, तो 4 ऑर्बिटल तो 4 ही बॉन्ड बनेगा ना। देयरफॉर सेकंड पीरियड हैज मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4। इसका मतलब क्या इन सर्वा आपको समझ में आया? ए एंड डी बिल्कुल सही है, जो हमने बताया वो एकदम सही तो है। 4 यहां 4 यहां, आगे बढ़ जाएं क्या? बोलो ना। लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ला 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 ला। अरे बच्चा कह रहा है लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ऐ दीवानों।
लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब जो सबसे कम कंडक्ट हो रहा है, जो सबसे कम कंडक्टिंग कौन सो कर रहा है भाई, जो मूव नहीं करेगा, जिसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी। लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब जिसकी कंडक्टिविटी और मोबिलिटी सबसे कम हो। जिसका कंडक्टिविटी मोबिलिटी सबसे कम हो तो देखो जिसका साइज बड़ा होगा वही तो कंडक्टिविटी मोबिलिटी नहीं कर पाएगा। भाई मैंने समझाया था कि एक बहुत मोटा इंसान है, वो नहीं चल पाएगा, वो कंडक्टिंग मोबिलिटी नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर दुबला पतला स्मार्ट एंड थिन लाइक वीटी सर अगर है, बहुत दौड़ेंगे यार, एकदम इधर उधर जंप करते रहेंगे। बोलो बेटा क्लियर, क्या कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा साइज कंडक्टिविटी मोबिलिटी कम है, छोटा साइज स्लिम फिट लाइक वीटी सर, मजा ही आ जाएगा फिर तो। ज्यादा आयनिक कंडक्टिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ज्यादा मोबिलिटी। चलो भैया, बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन बताएगा? बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन बताएगा? अरे बोलो भाई, बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरे वाह, मजा ही आ गया। तो भाई बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ला 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 ला। भाई यहां पे देखोगे तो सबसे ज्यादा NO2 प्लस देखते ही ख्याल आ जाना चाहिए, NO2 प्लस sp180, इसका तो सबसे ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल 1 से 80 ज्यादा थोड़े कर सकते, sp हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा थोड़े कर सकते। तो यार अब देखो, पहला तो गलत है, सबसे कम बोल रहा है NO2, ये तो गलत है। दूसरा देखो NH3 NCl3 NBr3, मैंने बोला बॉन्ड एंगल is inversely proportional to surrounding atom. Bond angle is inversely proportional to electronegativity of surrounding atom. अब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था ज्यादा। सराउंडिंग एटम की बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए थी कम। तो आंसर हुआ बेटा सी ऑप्शन दिख रहा है। क्यों ये गलत है? द डिक्रीजिंग, अच्छा ये भी गलत है, ठीक है, आपको ये गलत है क्योंकि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें आइए BrClF, BrClF, क्या ये सही है? आंसर इसका देख लेते हैं, आंसर यही सही है बेटा। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Br की इलेक्ट्रॉन कम, बॉन्ड एंगल ज्यादा, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। मुझे लगता है बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पोलैरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी इज डिफरेंट, इज करेक्ट। किसका पोलैरिटी बेटा सही है? कम ऑन, HF अमोनिया PH3, ला 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 ला, HF अमोनिया PH3। आइए तो यहां पे आप आ जाएंगे HF अमोनिया और PH। पोलैरिटी का मतलब किस पे ज्यादा चार्जेस है। चार्जेस कहां ज्यादा होगा? जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। चार्जेस कहां ज्यादा होगा? जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। मुझे लगता है बच्चों ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द चार्जेस मोर द पोलैरिटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ वैसे वैसे चार्ज कम हुआ, वैसे वैसे पोलैरिटी कम हुआ। बोलो ना। नेक्स्ट सवाल, कौन सा सही है? कौन सा सही है? कम ऑन एवरीबॉडी, ला 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 ला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कम ऑन सर। लवली कौन है? अरे रे छोड़ो यार तुम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लवली को ढूंढेंगे मिलके 17 जुलाई के बाद। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन इन ClF3 इज sp2। ओहो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन इन ClF3 इज sp2। कम ऑन। अरे सही है कि गलत है? कौन सा सही है? क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7 में से 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बाकी के 4 2 लोन पेयर। तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, मतलब sp3d, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अरे गजब हो गया ये तो। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इज sp2, ये तो गलत है, sp3d होना चाहिए। चलो, नंबर ऑफ लोन पेयर इन अरे अभी बताया I3 माइनस में 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर, तो सही है क्या? ये तो गलत है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। आंसर ये भी है, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर। अब सी में भी देखिए, ठीक है, सी में भी देखिए, द XeF6 इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल का मतलब हुआ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अरे XeF6 का मतलब हुआ, अच्छा ये भी गलत है, ये भी गलत है। 6 + 1 हमें गलत बताना है, सही बताना है। 6 + 1 7, 7 का मतलब sp3d3 होता है, और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर का मतलब हो गया आपके पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये सही है, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। हमें करेक्ट बताना है, ये दोनों गलत है।
इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर होते हैं, गलत है। नेक्स्ट आओ यहां पे, आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पे आ जाते हैं। ऑफ द फॉलोइंग सेट्स व्हिच डज नॉट कंटेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक, किसके पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है? ऑफ द फॉलोइंग, जेई मींस के लिए बिल्कुल देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइए, कम ऑन एवरीबॉडी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट कंटेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक, किसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है? देखोगे यहां पे तो देखोगे O4 O4 O4, पहले वाले में देखोगे O4 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 सब में सेम है। अब देखो P-3 18 इलेक्ट्रॉन, S-2 18 इलेक्ट्रॉन, Cl- 18 इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है। अब देखोगे Cn- 14 इलेक्ट्रॉन, N2 14 इलेक्ट्रॉन, 12 तो 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब A और B तो नहीं हो रहा। तीसरा पूछो S-2 एंड C-2, कभी भी सही नहीं हो सकते। S-2 18 इलेक्ट्रॉन, C-2 8 इलेक्ट्रॉन, कभी भी बेटा ये सही नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक। 8 और 18 कैसे सिमिलर है? मेरे प्यारे बंधुओं, 9वां सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज। अरे यार, डाइपोल मोमेंट का सही ऑर्डर बताइए। डाइपोल मोमेंट इज म्यू एंड म्यू इज बेसिकली चार्ज। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है कि बेसिकली कोई कंपाउंड पोलर है या नहीं है ना? पोलर क्या मतलब क्या होता है? पोल्स का मतलब होता है चार्ज। तो वेदर कोई कंपाउंड चार्ज है या वेदर कोई कंपाउंड चार्ज नहीं है। अच्छा, चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर चार्ज, मोर पोलैरिटी, मोर डाइपोल। बोलो बेटा, क्लियर क्या? अच्छे से आया क्या? 9वां सवाल बच्चे, क्लियर क्या? समझ में आया क्या? ए ऑप्शन में क्लियर हो गया क्या? बोलो बेटा, ठीक है क्या? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, बहुत बढ़िया, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। अरे यार, in question it is asking that which compound has same number of electron as that of CO। भाई CO जो होता है, CO का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, और यार जब 14 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा है जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है? पहला दिख गया 6 + 7 + माइनस चार्ज की वजह से 1। आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आंसर आप, चलो नेक्स्ट सवाल, नॉट अ करेक्ट। ध्यान से बेटा, क्वेश्चंस को बहुत घुमाने की कोशिश हुई है बेटा, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। नॉट अ करेक्ट, कम ऑन एवरीबॉडी। कल सुबह 5 बजे के लिए मैं एक्साइटेड हूं। क्या आप बेटा 5 बजे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट? मल्टीपल बॉन्ड छोटे होते हैं सिंगल बॉन्ड से, सही है भाई। डबल बॉन्ड और छोटा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा। इसका होता है ना, सिंगल सबसे बड़ा, डबल फिर ट्रिपल सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। दूसरा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कनेक्ट है। अरे हां, सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लुईस एसिड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लोन पेयर लेगा, तो बेटा एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड है। नवा, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रियल, रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो मनगढ़ंत है, वो तो उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। चलो भाई, ये भी सही हो गया। नॉट करेक्ट पूछ रहा है तो बच्चों बचा ही यही है। अब इसको भी समझ लेते हैं। AB5 में स्क्वायर पिरामिड होता है। कह रहा है सारे के सारे AB5 स्क्वायर पिरामिड होते हैं, क्या सही बात है? ऐसा थोड़ी है यार, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर, VSEPR थ्योरी। लोन पेयर ज्यादा कम करते जाओ, शेप चेंज हो जाएगा। कि सारे के सारे स्क्वायर पिरामिड हो गए? नहीं। ला 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 ला, नॉट करेक्ट, आंसर 4 है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the electron deficient molecule? Which of the following is the electron deficient molecule? Which of the इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब किसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है? तो बच्चों 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन दिख गया क्या? डाइमर बना है, अगर ब्रिजिंग एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, आगे बढ़ जाए ना। अरे वाह वाह। LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, NaCl सॉल्युबल नहीं है, काहे? LiCl ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, NaCl नहीं है भाई। आप तो ये ढूंढो कि LiCl NaCl में डिफरेंस क्या है, उसी डिफरेंस की वजह से वो सॉल्युबल नहीं होता होगा। आपको मैं बताऊं, LiCl NaCl दोनों ही अल्कली मेटल है, बट लिथियम कंपाउंड्स आर कोवलेंट। लिथियम का छोटा साइज, स्मॉल केटाइन है ना लिथियम, तो बेटा ये कोवलेंट नेचर का हो गया ना, और कोवलेंट है
तो बेटा कोवलेंट सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। NaCl आयनिक है तो ये पोलर सॉल्वेंट में जाएगा। NaCl आयोनिक है तो ये पोलर सॉल्वेंट में जाके सॉल्युबल होगा। नॉन पोलर में क्यों होगा? पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। मुझे लगता है बच्चों LiCl इज मोर कोवलेंट। LiCl कोवलेंट है देन NaCl। बोलो क्लियर? क्या कोई दिक्कत नहीं है? क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्या नया सवाल आपके स्क्रीन पे, इन द फॉलोइंग विच ऑफ द टू आर पैरामैग्नेटिक? इनमें से कौन दो हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इनमें से कौन ऐसे दो हैं जिनके पास पैरामैग्नेटिक है, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कम ऑन एवरीबॉडी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टू आर पैरामैग्नेटिक? कम ऑन एवरीबॉडी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टू आर पैरामैग्नेटिक? एवरीबॉडी। तो मेरे प्यारे दोस्त, पैरामैग्नेटिक का मतलब हो गया कि जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी हैं एंड जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 16 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हैं और जिसके पास 10 और 16 इलेक्ट्रॉन है, वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो बेटा जी 10 इलेक्ट्रॉन बोरोन का दिखा, 5 दूना 10। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो, पैरामैग्नेटिक। आपको मैंने स्ट्रक्चर तक बना के बता दिया है NO2। तो यार ये क्या CND दिखना क्या? तो बच्चा जी क्या CND इज अ गुड ऑप्शन? अरे अगला सवाल, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टू स्पेसीज। कम ऑन, कह रहा है कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू स्पेसीज आर डिस्क्राइब्ड, व्हिच इज करेक्ट? अरे पूछ रहा है कौन सही है, व्हिच इज करेक्ट पूछ रहा। करेक्ट, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। NO3 माइनस, बच्चों NO3 माइनस 6 ना, NO3 माइनस, ठीक है। दूसरा आप आओ बेटा H3O प्लस, तो H3O प्लस जो है ना, पहले sp3 था, एक दे दिया होगा, तो आपके पास बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर हो जाता है। H3O प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर बन जाता है। क्लियर? क्या कोई दिक्कत नहीं? क्या तो यार इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 है, इसके पास 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, मतलब एक sp2 एक sp3। बेटा एक sp2 एक sp3 है, तो बच्चों यहां पे एक sp2 एक sp3 में देखोगे डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही है, तो देखो आंसर मिल गया, डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन, आंसर आ गया। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक sp2 एक sp3 डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन, खत्म कहानी। समझ गए? कह रहा आइसो स्ट्रक्चर है। कैसे आइसो स्ट्रक्चर है? एक sp2 है, एक sp3 है, पिरामिडल है और ये ट्राइगोनल प्लेनर है। नॉट पॉसिबल। कह रहा आइसो स्ट्रक्चर है, गलत हो गया। कह रहा सिमिलर हाइब्रिडेशन है, गलत हो गया। अरे लो भाई, सारे ऑप्शन भी समझा दिए हम आपको। विच डज नॉट गिव एन ऑक्साइड, कौन है जो ऑक्साइड नहीं देता? इसमें थोड़ा सा इस ब्लॉक में इस्तेमाल हो रहा है। कौन है इन चारों में से जिसका ऑक्साइड आपने सुना ही नहीं है? बताओ बताओ, इन चारों में से। अरे आपको पता है कि लिथियम तो बेटा ऑक्साइड बनाता है, सोडियम तो बेटा परऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं यार। तो ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा ना, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो रही है? तो ये कभी भी ऑक्साइड नहीं बनाता। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे के लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट बड़ा सीखना जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उससे जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो क्या इसके पास डेल्टा प्लस आ जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है तो इसके पास डेल्टा प्लस आ जाएगा, है ना? सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब इस ये डेल्टा प्लस आ गया मतलब अनस्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। अब अगर इसको कोई और इलेक्ट्रॉन आके दे दे, अगर इसके पास, ये स्टेबल कैसे हुआ? जब कोई इलेक्ट्रॉन आके दे दे। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा एक कॉम्बिनेशन कहां बन रहा है? एक तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए, बहुत सही। यहां पे फ्लोरीन जो है वो अच्छे से इसको दे पाएगा, आयनिक है ना, आयनिक है तो लोन पेयर बन गया, सीधा सीधा दे पाएगा। मैक्सिमम लोगों का सवाल होता है कि ए ऑप्शन सही होगा, पर यार कॉन्सेप्ट तो समझो। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन इज एफिशिएंट हो जाता है, इसको हमें इलेक्ट्रॉन देना है, और इलेक्ट्रॉन देने के लिए आयनिक सबसे अच्छा स्पेसी F माइनस सीधा दे देगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ना, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना? कोवलेंट में F माइनस उतना स्ट्रांगली डोनेट नहीं कर पाएगा, कोवलेंट में F माइनस डोनेट नहीं कर पाएगा, लेकिन आयनिक है, पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है, फटाक से डोनेट कर देगा। आइए कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। तो बताओ बच्चों, कोवलेंट कैरेक्टर में क्या आपको पता है? स्मॉल केटाइन,
कोवलेंट कैरेक्टर में आपको पता है ना, स्मॉल केटायन हैज हाई कोवलेंट कैरेक्टर, लार्ज कोवलेंट कैरेक्टर। स्मॉल केटायन देखिए कोवलेंट कैरेक्टर मिल जाएगा, या तो स्मॉल केटायन या तो लार्ज एनायन, दोनों में से कोई एक होता है। केटायन सेम होगा तो एनायन देख लीजिए, केटायन सेम होगा तो एनायन देख लीजिए। बोलो क्लियर क्या? ए स्मॉल केटायन एंड लार्ज एनायन। बच्चा ए स्मॉल केटायन एंड लार्ज एनायन, बेटा क्लियर क्या? थर्ड ऑप्शन। ए स्मॉल केटायन दिख रहा है क्या? जितना स्मॉल केटायन होगा उतना ज्यादा कोवलेंट होगा। नया सवाल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। डाउट सॉल्व होता है बच्चा। यहां पे आइए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सवाल है। हाइब्रिडाइजेशन से आपको देख पा रहे होंगे बेटा एग्जैक्टली नीट ओरिएंटेड है। मतलब इसमें एक भी ऐसा सवाल आपको नहीं लग रहा हो कि यार नीट से बाहर ये कैसे आ सकता है, नहीं। सारे के सारे टू द पॉइंट, गिने चुने सवाल, कंटेंट से जीरो कॉम्प्रोमाइज, इस पे चलता हूं मैं। कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारी एक टीम बन रही है बच्चों। पूरा मतलब हम लोग ना निर्माण बैच में ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम देखना फिर सिलेक्शन कैसे नहीं होता। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है? कह रहा है कि ये आइसोलेटेड एटम के लिए सही, हाँ बिल्कुल सही है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आइसोलेटेड, बिल्कुल सही है। हाइब्रिडाइजेशन तो भाई पूरा मॉलिक्यूल का निकलता है ना, मॉलिक्यूल होगा तभी तो हाइब्रिडाइज, तभी बॉन्डिंग होने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। आइसोलेटेड का तो नहीं हो सकता। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज सेम, बिल्कुल सही है। जितने मतलब एक एस और एक पी मिलता है तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एक एस 2p मिलता है, एक एस 3p मिलता है, तो जितने ऑर्बिटल्स आपके इंटरमिक्स होते हैं उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। ये भी सही है। कह रहे कि केवल हाफ फील्ड और फुल फील्ड पार्टिसिपेट करता है। अरे क्या बात कर रहे हो? एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग, या आप पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट है पूछ रहा था, यही आंसर हो गया। आइए द आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस कह रहा है आयनिक कंडक्टेंस आर इन ऑर्डर, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रेटेड एम प्लस। बेटा आयनिक कंडक्टेंस किसका कंडक्टिविटी मोबिलिटी ज्यादा होगा? जिसका साइज छोटा, जिसका साइज छोटा। तो क्या हाइड्रेटेड का साइज छोटा, इसका मतलब गैसियस का साइज बड़ा। हाइड्रेटेड का साइज छोटा तो क्या गैसियस का साइज बड़ा हो गया? हाइड्रेटेड का साइज छोटा तो क्या गैसियस का साइज बड़ा हो गया? आयनिक कंडक्टेंस में हाइड्रेटेड का साइज छोटा होना चाहिए तब तो वो मूव करेगा, और हाइड्रेटेड का साइज छोटा मतलब गैसेस का साइज बड़ा। क्लियर है? इसी तरह आई थिंक एक सवाल है जिसमें वो CSCl वाला है ना, उसका आंसर LiCl आएगा। या देयर इज अ करेक्शन। एक सेकंड में करा देता हूं, टेंशन ना को, थोड़ा सांस ले लो। हाँ ये वाला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसका लीस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब जो आयोनिक में सबसे बड़ा हो, इसका मतलब गैसियस में सबसे छोटा हो। आंसर विल बी LiCl। आयोनिक में सबसे बड़ा हो, गैसियस में सबसे छोटा हो, आंसर विल बी LiCl। बिल्कुल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाएं। आ जाओ, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे रहेगा। अब आ गया, ये रहेगा, ये भी हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आओ, कह रहे कि एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड पोजेस। बेटा कोवलेंट कंपाउंड से कंपेयर करें आयनिक कंपाउंड में, कोवलेंट कंपाउंड से कंपेयर करें आयनिक कंपाउंड में, तो इसमें क्या ज्यादा होता है? तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, आयनिक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, आयनिक कंपाउंड का स्ट्रेंथ ज्यादा, आयनिक कंपाउंड का सब कुछ ज्यादा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन में दिख रहा है। बेटवा आगे बढ़ जाते हैं। अरे जी बोलो, क्लियर है क्या? अरेंज द फॉलोइंग स्पेसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बेटा बॉन्ड एंगल का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां पे कौन वेरी कर रहा है? मैंने बोला ना, यहां पे सराउंडिंग एटम वेरी कर रहा है। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। तो बेटा सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, उसको उल्टा कर दीजिए, बॉन्ड एंगल आ जाएगा। सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, बॉन्ड, उसको उल्टा कर दीजिए, बॉन्ड एंगल आ जाएगा। तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा कर दीजिए, बॉन्ड एंगल आ जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर दिख रहा है क्या? ए ऑप्शन क्लियर दिख रहा है क्या? सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा ऑर्डर। एफ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इसका बॉन्ड एंगल कम, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। कौन है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा?
ला 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 ला। तो आप देखेंगे कि जेनॉन बेटा XeF2 XeF4 XeF6 तीन ही कंपाउंड ही बनाता है। फ्लोरीन के साथ जेनॉन तीन ही कंपाउंड बना रहा है। XeF5 आपने सुना नहीं होगा, तो तीसरा आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए। ला ला ला। पता है क्या एमओटी में 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 13 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 का बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 10 वाले को बॉन्ड ऑर्डर 1, 15 का बॉन्ड ऑर्डर फिर से 2.5, 16 का बेटा 2, 17 का बेटा 1.5, 18 का बेटा 1। आप यहां पे देखो O2 2+, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 2+ की होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, या तो ये आंसर या तो ये आंसर। अब आते हैं O2+ O2- में। O2+ का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, O2- का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन। 15 का मतलब 2.5, 17 का मतलब 1.5। तो 15 वालों का ज्यादा, 17 वालों का कम। 15 वालों का ज्यादा, 17 वालों का कम। क्लियर हो गया? 15 वालों का ज्यादा, 17 वालों का कम। नेक्स्ट सवाल। करेक्ट बेटा जी, ओ बेटा जी, करेक्ट पूछ रहा भाई साहब, करेक्ट पूछ रहा यार। Which of the following is correct? फिजिकल के बाकी के चैप्टर बेटे रोज रात में 9 बजे हुआ करेंगे। आज कल सुबह 5 बजे आपकी टेस्ट है, फिर अगले दिन पूरा फिजिकल के बाकी चैप्टर कराए जाएंगे। बोलो बेटा, which of the following are correct? Come on, कौन सही है? इनमें से ज्यादा सही कौन है? PCl3 ज्यादा कोवेलेंट है क्या PCl5? ना 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 ना, गलत है यार ये तो। PCl3 का मतलब फास्फोरस +3 में, PCl5 का मतलब फास्फोरस +5 में। तो बेटा ये स्मॉल केटाइन है ना, और स्मॉल केटाइन का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। दिस इज स्मॉल केटाइन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब ये तो सही नहीं है। आउट ऑफ NF3 BRF3 XeF2 एंड BRF2 2 मॉलिक्यूल ऑफ सेम स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर बताओ तो यार। स्टीरिक नंबर में NF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर कितना हो गया? 3 + 1 4। यहां पे 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 + 1 4। BRF3 में 3 सिग्मा और BRF3 में क्या होगा? 3 सिग्मा और 7 में से क्या हो गए? 3 सिग्मा 7 में से 3 के 4, मतलब 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। यहां पे 3 सिग्मा 2 लोन पेयर। XeF2 की बात करते हैं, XeF2 की बात करते हैं कि आपके पास जेनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इसमें 2 सिग्मा और कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। 6 में 6 गया मतलब 3 लोन पेयर। इसका भी सम 5, 3 + 2 5, इसका भी सम 3 + 2 5। तो भाई आपके पास बी ऑप्शन तो सही है। तो आंसर ए तो गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही है, मतलब ये हो सकता है आंसर। IO3- इज, अच्छा IO3- ट्राइगोनल प्लेनर, गलत है। IO3- मतलब ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है बस, इसमें 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, मतलब 4। 3 पिरामिडल शेप होगा, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं, पिरामिडल शेप। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, पिरामिडल शेप। चलो यहां पे आओ, PO4- मतलब PO4- का मतलब समझ पा रहे हो? PO4- का मतलब भाई मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका बताया है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के तरीके से 1.25, मतलब डी सही है और ये भी सही है। बी और डी ऑप्शन थर्ड हो गया। आगे बढ़ जाते, ठीक है ना? डाउट सॉल्व हो रहे हैं ऑलरेडी, और आप अपना आराम से, आप डाउट्स तभी सॉल्व नहीं होते जब आप इररिलेवेंट सवाल पूछते हैं कि मेरा नीट में 10 दिन में कैसे सिलेक्शन होगा। ये डाउट का सवाल हमारे पास भी नहीं है, इसलिए वो डाउट सॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट सवाल है ये, मेटल ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है? बच्चों मेटल ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है? Na2CO3 या Li2CO3 या K2SO4 या NaHSO2? मेटल ऑक्साइड मैंने इस ब्लॉक पढ़ाते वक्त बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, ये परऑक्साइड बनाता है, और बाद बाकी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। मुझे लगता है आंसर आपको मिल गया होगा, Li2O + CO2। ये टूट के Li2O + CO2 बना देता है। आर नॉन लीनियर शेप। कौन है जो कि नॉन लीनियर है, जो कि लीनियर है ही नहीं? बोलो बेटा, कौन है जो कि नॉन लीनियर है, जो कि लीनियर है ही नहीं? भाई यार ये तो लीनियर है, NO2+, बार बार देख लिया, NO2 लीनियर है। लेकिन O3 का हमने पढ़ा है बेंच शेप, O3 का हमने पढ़ा है बेटा बेंच शेप। तो चलो भाई ये तो बेंच शेप, या मतलब डी आंसर में होना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, नहीं सी नहीं हो सकता, या तो ये या तो ये। NO2- अभी तो देखा था भाई,
NO2 माइनस अभी तो देखा था, मतलब A भी होगा और D भी होगा। बहुत बढ़िया। अब या तो आंसर 1 है या तो 2 है, अब भी एक ही C है बेटा। C तो होने से रहा, आंसर आपके पास SO2। SO2 में भी सल्फर में 6 होते हैं ना, सल्फर में 6 होते हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो मुझे लगता है यहां तक आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। थर्मल स्टेबिलिटी का इनकर बेटा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसमें भी फर्स्ट ग्रुप वालों की ज्यादा होती है। फर्स्ट ग्रुप हैज मोर थर्मल स्टेबिलिटी देन सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हैज मोर थर्मल स्टेबिलिटी देन सेकेंड ग्रुप। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वैसे वैसे आपका क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। और फर्स्ट वाले का तो ज्यादा ही होता है, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले का ज्यादा होता है। मुझे लगता है बच्चों जैसे हेलो 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 माइक टेस्ट माइक टेस्ट माइक टेस्ट। सही है। इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। फर्स्ट ग्रुप हैज मोर थर्मल स्टेबिलिटी देन सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप हैज मोर थर्मल स्टेबिलिटी देन सेकंड ग्रुप, और दूसरा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे जाओगे साइजवा बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। और K2CO3। नेक्स्ट सवाल आइए, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है बच्चों? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बताओ तो। अब देखो यहां पे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होता है? कोवलेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम, आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है ना कोवलेंट का ये भी कोवलेंट, ये भी कोवलेंट, ये भी कोवलेंट। लिथियम वैसे तो होना चाहिए था आयनिक, बट लिथियम का स्मॉल केटाइन कोवलेंट नेचर हो जाता है। तो मेरे बच्चों Na+Cl माइनस आयोनिक, आयोनिक का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, ऑफ द गिवन स्पेसीज मिनिमम लोन पेयर है भाई। सबसे कम लोन पेयर किसके पास है बच्चा? सबसे कम लोन पेयर किसके पास है बताओगे? ऑफ द जेम स्पेस गिवन स्पेसीज व्हिच वन इवॉल्व द मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर। सबसे कम लोन पेयर यहां कहां है बोलो बेटा? Which one of the following has minimum से मिनिमम लोन पेयर, कम से कम लोन पेयर बोलो? तो भाई यहां पे देखोगे XeF4 में कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। XeF2 में कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, बाकी की 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर। 4 सिग्मा बॉन्ड है, बाकी की 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर। XeOF2 की बात करते हैं, 8 में से 2 फ्लोरीन ले गया, 2 ऑक्सीजन ले गया, तो 4 बचे, तो भाई 2 लोन पेयर यहां भी है। XeO2F2 में 2 फ्लोरीन ले गया और ये 4 ये ले गया, तो 2 और 4 6 ले गया, मतलब 1 लोन पेयर। तो भाई सबसे मिनिमम लोन पेयर तो यहां है। अरे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर है? व्हाट इज डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स विच मस्ट बी ओवर? अरे इसको अगर लिक्विड बनाना है, ये अगर लिक्विड है, कह रहा है ये लिक्विड है, इसको गैस बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? अरे कह रहा है कि ये लिक्विड है। पढ़ो अंग्रेजी, अंग्रेजी थोड़ा ब्रिटेन वाली है, अंग्रेजों की अंग्रेजी है इसमें, लेकिन सही है कि भाई कह रहा है ये लिक्विड है, अब इसको गैस बनाने के लिए कौन सा फोर्स तोड़ना पड़ेगा या कौन सा बॉन्ड ओवरकम करना पड़ेगा? बताओ। सेम सेम। अरे यार लिक्विड से गैस बनाने के लिए देखो ना कौन सा बॉन्ड होता है इसमें। CH3OH अल्कोहल है भाई, आपका फेवरेट है। अल्कोहल में H बॉन्ड होता है, और H बॉन्ड है तो H बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। क्लियर क्या? H बॉन्ड है तो H बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। नेक्स्ट सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ClO बॉन्ड लेंथ। अरे कितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है बच्चों। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एवरेज ClO बॉन्ड लेंथ। एवरेज ClO बॉन्ड लेंथ सिंपल है, ClO4 माइनस की बात करते हैं तो भाई यहां पे देखो ClO4 माइनस, आप देखोगे ClO3 माइनस की बात करते हैं तो यार ये ClO3 माइनस हो गया।
आप देखोगे Cl O2 माइनस की बात करते हैं तो ये ClO2 माइनस हो गया। आप देखोगे ClO माइनस की बात, अरे गजब हो गया यार। तो ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, तो ClO4 O3 O2 कम ऑन, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। एवरेज बॉन्ड लेंथ पूछ रहा, अच्छा बॉन्ड लेंथ, बहुत बढ़िया। तो बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यार इसका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो यही होगा, तो इसका उल्टा कर दो तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। तो बच्चों बड़े सिंपल सी बात है कि बच्चों बड़े सिंपल सी बात है, इसका उल्टा ऑर्डर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा कर दो, मोर द पाई बॉन्ड मोर द बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, और ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो कम बॉन्ड लेंथ। आगे बढ़ो। बॉर्न-हाइबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन, क्या बात है, बॉर्न-हाइबर साइकिल इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन, कौन सा है बॉर्न-हाइबर साइकिल, कौन सा है डिटरमाइन होता है। बॉर्न-हाइबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्या, लैटिस एनर्जी। बॉर्न-हाइबर साइकिल इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, कम ऑन, इसमें बताइए। Consider the following statement. The planar shape of NSiS3 is explained by. Planar shape of NSiS3 holds thrice. आप देखोगे तो यहां पे नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है क्या, यहां पे देखोगे सिलिकॉन H3 है, बहुत बढ़िया, SiS3 होल थ्राइस, NSiS3 होल थ्राइस। अब आओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास क्या, आपके पास ऑर्बिटल है, सिलिकॉन के पास ऑर्बिटल है, बहुत बढ़िया। तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट हो सकता है, क्या नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। वैसे तो पिरामिडल होना चाहिए, बट क्या यहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाती है, वैसे तो पिरामिडल होना चाहिए, बट क्या यहां पे बैक बॉन्ड बनता है, वैसे तो पिरामिडल होना चाहिए, बट क्या बैक बॉन्ड बनता है। और बैक बॉन्ड बन रहा है भाई, लोन पेयर यहां वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर रहा है, और देखो क्या हो रहा है, ये पी पाई और इसके डी पाई से ओवरलैप हो रहा है। तो क्या यहां पे पी पाई डी पाई ओवरलैप हो रहा है, पी पाई डी पाई ओवरलैप हो रहा है ना। अब आंसर और क्या है, बी सही है। अब देखोगे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी से कोई नहीं है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही है भाई। पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, जब ये डबल बॉन्ड बन गया तो 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास चेंज हो जाएगा। तो ए और बी इज द करेक्ट वन, समझ रहे हो, ए और बी। भाई क्या होता है कि नाइट्रोजन sp3 थे, ना। चलो भूत आ गया था, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट सवाल, आगे आओ भाई, यहां पे आओ। इन सॉलिड आइस ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय, सॉलिड आइस में ऑक्सीजन एटम इज, अरे भाई आपको पता है वाटर ऐसे होता है, और एक वाटर 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से एच बॉन्ड कर रहा होता है, एक वाटर 4 अदर से एच बॉन्ड कर रहा होता है। तो एक वाटर 4 अदर से एच बॉन्ड करेगा, एक वाटर 4 अदर से एच बॉन्ड कर रहा होता है। तो कहने का मतलब है अगर ये ऑक्सीजन एटम है तो देखोगे तो टेट्राहेड्रल मैनर में 4 बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट सवाल, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एटॉमिक नंबर 7, वेरी गुड। यहां पे आप देखोगे तो मुझे लगता है बच्चों मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एटॉमिक नंबर 7 बताओ पहले, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एटॉमिक नंबर 7 कि कितना है आपके पास है 433, तो 200 निकाल लो, ये तो अपना हो गया ना, ऑल ऑफ दीज हो गया, NF3 BF3 हो गया, एक सेकेंड, ना ClF3 हो गया था, मैं वापस निकाल रहा हूं, 1 सेकेंड। ये भी कर लिया अपन ने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, 1 सेकेंड। थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया था,
और क्या रह रहा था, चलिए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एटॉमिक नंबर 7, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एटॉमिक नंबर 7 कौन सा होता है? तो यार मैक्सिमम कोवेलेंसी एटॉमिक नंबर 7 मतलब नाइट्रोजन। अब सेकंड पीरियड का है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, सेकंड पीरियड का है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4। आगे आइए, द बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर दिस, बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, भाई द बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर, भाई बॉन्ड एंगल आप बताओगे मुझे तो देखोगे मैंने क्या बोला है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पे सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट सवाल, ओवरलैप सबसे ज्यादा अच्छा कहां होगा? वीबीटी का सवाल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों ओवरलैप सबसे ज्यादा कहां होगा? सवाल सीखो। तो ये गलत है क्योंकि एस एस का सबसे ज्यादा होगा, देन एसपी का होगा एंड देन पीपी का होगा। चलो पहली बात। दूसरी बात, दूसरा ये सही है, जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा ओवरलैप, जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा ओवरलैप। तो देखोगे इसमें 50% ओवर, sp3 में 33% ओवरलैप होता है, तो मोर परसेंटेज मोर ओवरलैप। दोनों का 33% है, मोर परसेंटेज मोर ओवरलैप। यहां पे देखोगे परसेंटेज कम हो गया sp3 में 25%, तो ओवरलैप कम हो गया। यहां पे दोनों जगह 25 हो गया, मतलब ओवरलैप और कम हो गया। आंसर यही है, टू सेकंड ऑप्शन। थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर ऐसे होगा, 1s 2s की सबसे ज्यादा ओवरलैप है, देन 2s 2p है एंड देन 2p 2p का ओवरलैप होगा। उसी तरह फोर्थ का देखा जाए तो 1s 1s का ओवरलैप, देन 1s 2s का ओवरलैप एंड देन 2s 2s का ओवरलैप। तो क्या आपके पास आया? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं क्या? नया सवाल, कौन है जो लीस्ट आयोनिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट आयोनिक? सबसे कम आयोनिक कौन है? अब अगर बच्चा होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, सर पकड़ के बैठ, अरे अब कैसे करें? लीस्ट आयोनिक का मतलब होता है मोस्ट कोवलेंट, और कोवलेंट का बेटा फाजांस रूल, और फाजांस रूल का बेटा बाहुबली ट्रिक, और बाहुबली ट्रिक का मतलब स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन। तो जिसका सबसे छोटा केटाइन वो कोवलेंट ज्यादा आयनिक कम, तो छोटा केटाइन है कोवलेंट ज्यादा आयनिक कम। अब देखो छोटा कैसे पता करें, थोड़ा और दिमाग चलाया तो सर एस ब्लॉक वाला आयोनिक बनाता है, एस ब्लॉक वाला आयोनिक बनाता है, ये डी ब्लॉक वाला है ये कोवलेंट बनाएगा, ये डी ब्लॉक वाला है बेटा ये कोवलेंट की तरफ जाएगा। क्लियर क्या? बाकी के सारे एस ब्लॉक हैं, ये डी ब्लॉक है, कोवलेंट हो गया। नया सवाल आपके स्क्रीन पे, डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, इसका सही आपको बताना है। डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, आपको इसका सही बताना है। चलिए अगर आप पहला वाला याद कर पाए, इसको याद क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है, CCl4 सबसे कम होगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ CCl4 मैं बना देता हूं। क्या करोगे बेटा, ये इसका एरो ऊपर और बाकी को एरो नीचे, तो बेटा इन तीनों का एरो नीचे, उसका एरो ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल आउट, तो CCl4 का म्यू इक्वल टू 0, CCl4 में म्यू 0 हो गया। नेक्स्ट आइए, तो सबसे कम है, और इसका याद ही करना पड़ेगा बॉस, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद ही करना पड़ेगा। मोर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डाइपोल, ये सही ऑर्डर है। इसमें आइए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर डाइपोल, मतलब बी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही हो रहा है, बी भी सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए तीसरा में, I3 माइनस लीनियर है, और लीनियर का मतलब I3 माइनस लीनियर है, लीनियर का मतलब 0 डाइपोल मोमेंट। PCl5 भी 0 ही है, PCl3 हो गया 0 डाइपोल मोमेंट, इन दोनों का इधर, इन दोनों का इधर, Cl ऊपर Cl नीचे, इसका ऊपर इसका नीचे, मतलब PCl5 भी 0 है, मतलब 3 भी सही है। तो आप देखोगे ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। क्या आंसर ए बी सी दिख रहा है? क्या आंसर ए भी भाई सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इसमें कौन कौन से बॉन्ड है भाई, इसमें कौन कौन से बॉन्ड है बच्चों? यहां पे आओ, कौन कौन से बॉन्ड है? तो यहां पे आयनिक तो दिख ही ना होगा, 4k प्लस, और ये ब्रैकेट पे -4, आयनिक तो दिख रहा है बेटा। CN के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, कोवलेंट भी दिख गया, तो आयनिक के मतलब कोवलेंट भी दिख गया। और ये लिगेंड है ना, लिगेंड सेंट्रल एटम को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है।
तो आयनिक भी है, कोवलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है, सी ऑप्शन। आयनिक भी है, कोऑर्डिनेट भी है, कोवलेंट भी है। नेक्स्ट सवाल बताइए, इसमें इन दोनों में क्या क्या लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा आसानी से इसको किया जा सकता है। क्या बच्चों, ये PO4-3 एक आयन है। वाटर आपका एक डाइपोल होता है, H+OH- डाइपोल होता है। PO4-3 आयन है और ये क्या डाइपोल होता है? आयन डाइपोल हुआ ना। PO4-3 आयन है और वाटर आपका डाइपोल है, आयन डाइपोल हुआ ना। तो बेटा A का R हुआ क्या? नेक्स्ट सवाल, सॉलिड जेनॉन। जेनॉन क्या है? नॉन पोलर। दो नॉन पोलर के बीच में कौन सा बॉन्ड? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। दो नॉन पोलर के बीच में लंदन तो मतलब B का P, A का R हो गया, B का P हो गया। अरे बेटा और कुछ करना है क्या? A का R, अच्छा C का भी निकालो। लिक्विड HCl, HCl अगेन बेटा H+ and Cl-, डाइपोल। डाइपोल तो डाइपोल डाइपोल हो गया, HCl में डाइपोल डाइपोल हो गया। तो बेटा C का हो गया आपके पास क्या? S ऑप्शन। मुझे लगता है यहां तक में आप डिफरेंशिएट करके 3 बोल दोगे। अरे बेटा, विन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द कोवलेंट मोस्ट पोलर? कोवलेंट भी होना चाहिए और पोलर भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। बताइए तो ये है कि बी है कि सी है? डी। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से कर पा रहे भाई। यहां पे कोवलेंट भी होना चाहिए और पोलर भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। अरे यार, कोवलेंट का मतलब है दोनों नॉन मेटल होने चाहिए, साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होनी चाहिए। दोनों नॉन पोलर होना चाहिए, साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए। तो बच्चों दोनों नॉन पोलर भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हाई है। बोलो क्लियर क्या? नेक्स्ट सवाल, कौन है जो हाई लैटिस एनर्जी दिखाता है? बेटा जी लैटिस एनर्जी, बॉर्न हाइपर साइकिल नहीं है सिलेबस में, लेकिन लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन है। जब भी लैटिस एनर्जी आए, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। जब भी लैटिस एनर्जी आए, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों छोटू साइज देखिए ना, चार्ज हुआ तो सब में सेम है। सबसे छोटा साइज मतलब हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इनवर्स रिलेशन, इसलिए आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे। आओ भाई, O2 से O-, O2- बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होता है? बच्चा जी 16 इलेक्ट्रॉन है इसका, इससे 17 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करना पड़ता है? 16 इलेक्ट्रॉन से 17 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ता है? कम ऑन। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 से O2-, द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल? सी ऑप्शन। अरे क्या बात कर रहे हो? आओ मैं आपको बता देता हूं कि जब भी 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो देखो ये डब्बे तो फिक्स है, ये 4 डब्बे तो फिक्स है। अब आते हैं आपके पास, ये 4 डब्बे फिक्स है, फिर होता है आपके पास 14 से ज्यादा वालों के लिए क्या होता है? 1 2 2 1, 1 2 2 एंड देन 1, ये होता है MOT। अब MOT आ गया, 16 इलेक्ट्रॉन पहले भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब 17th इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, 17th इलेक्ट्रॉन इसमें लाई करेगा। 16 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 17वां इलेक्ट्रॉन यहां पे लाई करेगा। तो क्या ये सिग्मा है? सिग्मा स्टार है। ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है। बेटा ये सिग्मा है और ये पाई है, ये पाई स्टार है, ये सिग्मा स्टार होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हो रहा है? पाई स्टार में। इसीलिए बच्चों आप लोग सी ऑप्शन बोल रहे हो। नया सवाल आओगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 NH3 और NCl3 में डाइपोल मोमेंट, NH3 और NCl3 में डाइपोल मोमेंट। NH3 का क्या केस है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 एन लोन पेयर। NCl3 का क्या केस है? नाइट्रोजन Cl और लोन पेयर। तो भाई हमने ऐसा पढ़ा है कि एटम से लोन पेयर एक डाइपोल जाता है, एटम से लोन पेयर डाइपोल जाता है, मोर से लेस आपके पास मोर से लेस डाइपोल जाता है, मोर। तो चारों के चारों एरो एक साथ है NH3 में। यहां पे एक डाइपोल ऊपर और बाकी के 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नीचे। मतलब यहां पे 3 एक तरफ, एक तरफ, माइनस हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहां पे डाइपोल लेस हो गया बेटा और यहां पे डाइपोल मोर हो गया बेटा। अरे क्लियर है क्या? तो NH3 का डाइपोल हायर है, NH3 का डाइपोल हायर है, चारों डाइपोल सेम साइड में, यहां पे 3 और 1 अपोजिट हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त आओ, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है? मेरे प्यारे बच्चों कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है?
चलो आ जाओ, यहां पे आओगे, सॉलिड स्टेट कभी भी कंडक्टिंग होने के लिए मोल्टेन का एक्वस का होना जरूरी है। मोल्टेन एक्वस होगा तभी तो कंडक्टिंग फेज बनेगा, तभी तो बेटा आयन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सॉलिड में बेटा कौन है कंडक्ट करने वाला, नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाँ, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कहां कहां चेंज हो रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम चेंजेस। बेटा जी कौन से उसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है। अरे मेरे शेरों, अरे मेरे शेरों, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दिस। पूछ रहा है और सर आप कैसे हो, और बेटा आप कैसे हो, आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम चेंजेस। तो आप देखोगे ये क्या है, BH3 क्या है, 3 है sp2, sp2 एक H माइनस जोड़ोगे तो चौथा बॉन्ड बन गया sp3, सही चेंज हो रहा है, sp2 से sp3 हो गया। यहां पे आओ, BOH होल थ्राइस sp2 एक OH और जोड़ दो, चौथा बॉन्ड sp3, ये भी हो रहा है। BF3 देखो 3 सिग्मा बॉन्ड NH3 ने कोऑर्डिनेट किया होगा, चौथा बॉन्ड ये भी हो रहा है, sp2 से sp3। SO4-2 में H प्लस दोगे, कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि H प्लस सेंट्रल एटम पे नहीं, O माइनस पे जुड़ेगा, मतलब ABC बेटा, ABC। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलैरिटी कैसे निकालते हो बेटा, डाइपोलवा से, और डाइपोल कैसे निकालते हो, एरो निकाल के, और एरो कैसे निकालते हो, स्ट्रक्चर बना के। तो बेटा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे CCl4, ओहो देखिए नमूनों, यहां ये कि क्लोरीन है, कार्बन से क्लोरीन पहला, ये कार्बन से क्लोरीन दूसरा, ये कार्बन से क्लोरीन तीसरा, ये कार्बन से क्लोरीन चौथा, ये जो तीनों नीचे की तरफ जा रहे हैं रिजल्टेंट डाइपोल, ये जो एक ऊपर की तरफ जा रहा है रिजल्टेंट डाइपोल। बेटा डाइपोल डाइपोल कैंसिल आउट हो गया, म्यू जीरो नॉन पोलर, बेटा म्यू जीरो नॉन पोलर। ब्रेकिंग न्यूज, ये वो वाला चैनल नहीं है भाई, ये वो वाला चैनल नहीं है ब्रेकिंग न्यूज वाला। यहां ये ओनली आयोडीन फॉर्म्स IF7 बट क्लोरीन एंड ब्रोमीन केवल IF5 बनाता है। कह रहा है कि IF7 तो बन जाता है, कह रहे बट ICl5 और IBr5 भी बनता है। क्यों ऐसा, ICl7 क्यों नहीं बनता, IBr7 क्यों नहीं बनता, क्योंकि आयोडीन का साइज जो है वो बड़ा है, तो 7 फ्लोरीन आप आराम से रख सकते हो क्योंकि फ्लोरीन छोटे छोटे हैं। बट अब क्लोरीन बड़ा हो गया तो 7 क्लोरीन को आप फ्लोरीन आयोडीन के चारों तरफ नहीं रख पाते हो। आयोडीन के चारों तरफ आप 7 छोटे छोटे फ्लोरीन रख सकते हो, बट आयोडीन के चारों तरफ आप 7 क्लोरीन नहीं रख सकते क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया। ब्रोमीन तो और नहीं रख सकता, ब्रोमीन का साइज बड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि थर्ड ऑप्शन पढ़ने से आपकी आत्मा को संतुष्टि मिली होगी। आराम आराम से करना है, धक्का मुक्की नहीं, आराम आराम से आंसर आराम आराम से करना है। नया बच्चों नया सवाल, द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट HF HI HBr HC, ऐसा क्यों, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अचानक से ऐसे उल्टा क्यों हो गया। अब लोग इसको एक्सेप्शन बोल देंगे, अरे एक्सेप्शन नहीं है, नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो नीचे जाने पे बॉइलिंग HI सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, सॉरी HCbr, फिर HCl। नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, HF का सबसे ज्यादा हो जाता है, पता है क्यों, H बॉन्डिंग की वजह से। HF कहां सबसे ज्यादा होता है, पता है क्यों, H बॉन्डिंग की वजह से। कहां गया, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड होने की वजह से ये बढ़ गया। डी ऑप्शन। नया सवाल आपके स्क्रीन पे, द बॉन्ड बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन, द बॉन्ड बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन, क्या लिख रहे हैं यहां, द बॉन्ड बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन एटम इन PCl5, द बॉन्ड बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन इन PCl5। बच्चों PCl5 में पहले तो PCl3 आता है, बाकी के 2 लॉन्गर बॉन्ड्स PCl5। द बॉन्ड्स बिटवीन फास्फोरस एंड क्लोरीन एटम आर लाइकली टू बी, अरे PCl5 एक कोवलेंट कैरेक्टर है ना, फास्फोरस +5 हो गया ना, स्मॉलर केटाइन की कैटेगरी आ गई, कोवलेंट है, तो कोवलेंट ज्यादा है और हर बॉन्ड में थोड़ा बहुत कोवलेंट थोड़ा बहुत आयनिक आता है, तो इसको बोलेंगे ज्यादा कोवलेंट है थोड़ा बहुत आयनिक है। भाई PCl5 तो आयनिक है ना, तो ज्यादा बहुत कोवलेंट है थोड़ा बहुत आयनिक है, बोलो भारत माता की जय। तो बेटा कोवलेंट विद सम आयनिक कैरेक्टर, क्लियर। नेक्स्ट, जोश बना रहना चाहिए। आइए, AsF5 molecule is trigonal bipyramidal,
AsF5 molecule is trigonal bipyramidal. Come on. Come on. धक्का मुक्की नहीं, आराम से कमेंट्स में एकदम बिल्कुल ऐसे असभ्य नहीं होना, सभ्य की तरह आंसर करना है. AsF5 मोलिक्यूल, अरे AsF5 का मतलब sp3d, और sp3d में जो d ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है वो dz स्क्वायर होता है. sp3 में कौन सा d ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है? dz स्क्वायर. बोलो क्लियर क्या? थर्ड ऑप्शन. sp3d में dz स्क्वायर. नया सवाल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी. बेटा थर्मल स्टेबिलिटी, आइए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने बताया है, जैसे जैसे नीचे जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता है, और फर्स्ट ग्रुप की थर्मल स्टेबिलिटी सेकंड ग्रुप से ज्यादा होती है. जैसे जैसे नीचे जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा. बोलो बोलो, जैसे जैसे नीचे जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा. दो को देखो वही है क्या ऑप्शन, नीचे जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है. अब आइए, CH4 है, अमोनिया है, वाटर है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बेटा CH4 है, अमोनिया है, वाटर है, बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है. अरे VSEPR थ्योरी का बहुत बढ़िया एग्जांपल, CH4 109 डिग्री, अमोनिया की बात करते हैं. एक लोन पेयर आने से बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है 107 डिग्री. बेटा पानी में कौन सा कितना एंगल होता है? तो बेटा 104 डिग्री. आंसर बताओ. तो क्या डी ए ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन आ रहा है. फॉल्स पूछा है गधेड़ो, फॉल्स. अरे ओ फॉल्स पूछा है, फॉल्स. यहां पे फॉल्स इसलिए पूछा है, वाटर का बॉन्ड एंगल लार्जर कैसे हो सकता है? वाटर का बॉन्ड एंगल लार्जर कैसे होगा? आओ भाई, नया सवाल, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग? पी पाई डी पाई, पी पाई का मतलब एक, पी पाई डी पाई का मतलब एक सेकंड पीरियड वाला होना चाहिए, डी पाई का मतलब एक एटलीस्ट थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स होना चाहिए. मेरे प्यारे दोस्त, दोनों सेकंड पीरियड है, दोनों ही सेकंड पीरियड है, दोनों ही सेकंड पीरियड है. एक सेकंड एक थर्ड हो गया, मजा ही आ गया. बोलो आगे बढ़े क्या? नया सवाल आगे आते हैं. इनकरेक्ट. ध्यान हटी दुर्घटना हुई, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी. बेटा इनकरेक्ट. सवाल गलत कौन है? सवाल गलत कौन है? कौन सवाल नहीं, कौन सा ऑप्शन गलत कौन है? ऑप्शन गलत कौन सा है बच्चों? तो यहां पे देख पा रहे होंगे AgF, AgCl, AgBr, सॉल्युबिलिटी. बी ऑप्शन. कई लोग कह रहे सी ऑप्शन. कह लो अरे यहां पे टैटू लगवाने की जरूरत है. कहां में? यहां. हम नहीं सुधरेंगे, ऐसा टैटू लगवा. नन ऑफ दीज भाई. सॉल्युबिलिटी सही तो है, ये सही तो है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर AgF, AgCl, AgBr, AgI. ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी कैसे देखोगे? 1 अपॉन कोवलेंट कैरेक्टर. 1 अपॉन कोवलेंट कैरेक्टर. कोवलेंट कैरेक्टर का उल्टा आयनिक कैरेक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अच्छा, लैटिस एनर्जी चार्ज अपॉन साइज. चार्ज अपॉन साइज तो ये भी सही है. लैटिस एनर्जी चार्ज अपॉन साइज, ये भी सही है. कोवलेंट कैरेक्टर देखिए, कोवलेंट कैरेक्टर स्मॉलर केटाइन लार्जर एनायन, तो लार्जर एनायन सही है. मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इनकरेक्ट है. आंसर नन ऑफ दीज है भाई. आंसर नन ऑफ दीज होगा. क्लियर क्या? नेक्स्ट सवाल, डाइमर कौन बना रहा है? डाइमर कौन बनाता है इसमें से? आप देखेंगे डाइमर वो बना पाएगा जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ऑक्टेट कम है. ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा, डाइमर वो बना पाएगा. देखो यहां पे तो ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, ये कभी नहीं बना पाएगा. PCl5 तो नहीं, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसके पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो. यार अगर आप बी और सी देखो, यार अगर आप बी और सी देखो तो यार यहां पे बी और सी, बी और डी, तो क्या आंसर क्लियर है क्या? आंसर आपको क्लियर हो गया क्या? बी और डी. अच्छा इसमें एक और बात बताओ, ए में भी तो होगा. ए में भी तो 3 ही बॉन्ड बन रहा है. जहां जहां 3 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब डाइमर, डाइमर का मतलब स्टेबल. क्लियर क्या? कोई दिक्कत नहीं क्या? आगे बढ़ जाए क्या? अरे बोलो बेटा. नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, ऑक्सीजन एटम P4O10 में कितने हैं? ऑक्सीजन एटम P4O10 में कितना है? बड़ा सिंपल है. अरे P4O10 में पतंग देखा आपने? अरे उड़ाने तो जाते होगे, किसी को खत भेजना होगा, यही तो सहारा है आपका.
कि पतंग वहां पे जाके नीचे कर दो, पढ़ लेता है कोई। तो भाई साहब P4O4 अगर आपसे पूछा जाए तो ये स्ट्रक्चर होता है, P4O4 ये स्ट्रक्चर होता है। अरे P4O6 करना हो तो ये स्ट्रक्चर होता है, बीच में 2 ऑक्सीजन। P4O10 करना हो तो भाई ये ऑक्सीजन होता है, ये डबल बॉन्ड लग जाता है यहां पे, या कोऑर्डिनेट भी कई जगह लिखा होता है। कह रहे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन फास्फोरस। भाई एक ऑक्सीजन में देखो 4 है क्या, एक ऊपर और 3 इधर नीचे, तो 4 आंसर हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ना, बताइए द इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर। इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर बताएंगे तो sp का सबसे ज्यादा, फिर sp2 का, फिर sp3 का, फिर sp3d का, फिर sp3d2 का, फिर sp3d3 का। यही सिलेबस में आपके, इससे बाहर सिलेबस नहीं है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा sp में होता है, पता करो sp कौन है, I3 माइनस में sp3d है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। फिर आते हैं NCl3 में 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3। CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2 तो 4 है। अब देखोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, CO3 माइनस 2 में कुछ इस तरह से होगा, 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई तो 3 सिग्मा sp2 हो गया। XeF4 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 फ्लोरीन है, तो मतलब 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। अगर 4 सिग्मा 2 लोन पेयर है तो बस क्या ये 6 हो गया, 6 का मतलब sp3d2 हो गया। अब आप ऑर्डर संभाल लोगे, मुझे लगता है आपको आंसर दिख रहा होगा, ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है ना, ऊपर वाला ऑर्डर से आपको मार देना है, आंसर खत्म। इन सॉलिड स्टेट विच कंपाउंड एग्जिस्ट एज पॉलीमर। आपने ये एस ब्लॉक में भी पढ़ा है और मैंने एस ब्लॉक में भी कराया है। इन सॉलिड स्टेट विच कंपाउंड एग्जिस्ट एज पॉलीमर, तो क्या आपको दिख रहा है बेटा, BeCl2 पॉलीमर है। BeCl2 सॉलिड स्टेट में पॉलीमर होता है, ठीक है ना। उसी तरह ये डाइमर बनाता है और टेम्परेचर 1200 से केल्विन कर दो तो ये उसमें मोनोमर हो जाता है। अगर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रहेगा तो ये डाइमर बनेगा, और अगर 1200 से केल्विन कर दो तो मोनोमर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कम ऑन बेटा, इनकरेक्ट कौन गलत है बेटा जी, कौन गलत है बेटा जी, कौन गलत है। P4O10 एंड P4O6 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है भाई। P4O10 करो या P4O6 करो, भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो सेम ही है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर P4O6 में भी 4 है, P4O10 में भी 4 है। तो चलो भाई, देयर आर 6 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट ऑन, ये भी सही है, 6 ऑक्सीजन एटम भी सही है। भाई आप देखो थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, देयर आर 6 ऑक्सीजन एटम ऑन ब्रिज पोजीशन। ब्रिज में 6 ऑक्सीजन एटम है, 4 तो फास्फोरस के बीच में और 2 बीच में अंदर, 4 तो फास्फोरस के बीच में और 2 अंदर, तो बेटा ये भी सही है। हमें इनकरेक्ट बोलना है, देयर आर 6 ऑक्सीजन एटम, यहां पे इनकरेक्ट बोलना है। क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है ना। कह रहे कि सारे के सारे ऑक्सो एसिड सेम फास्फोरस नहीं यार, H3PO3 H3PO4, H3PO3 में फास्फोरस +3 में, H3PO4 में फास्फोरस +5 में, तो H3PO3 H3PO4 आपके पास थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल आपके पास आओगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन है। ये एक्सेप्शनल ऑर्डर एनसीईआरटी में दिया है, याद रखना है। ये एक्सेप्शनल ऑर्डर एनसीईआरटी में दिया है, याद रखना है। कौन सा सही है कौन सा गलत है, आइए बच्चों, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, सेकेंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, सेकेंड ऑप्शन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट सेकेंड ऑप्शन क्लियर हुआ क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्लियर क्या, कोई दिक्कत नहीं है क्या। चलो नेक्स्ट सवाल आपके पास आ गया, सेकेंड ऑप्शन। कह रहा कौन है जो इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड। भाई जो आपस में करते हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्ड हो रहा हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्ड हो रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर एग्जिबिट एच इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड। आ जाओ यार, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपने देखा है 6 मेंबर रिंग बनता है,
ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में 6 मेंबर है, बाकी बोरिक एसिड लो, एसिटिक एसिड लो, मेटा नाइट्रोफेनॉल, बाकी सब के सब क्या होंगे? ए थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये सब इंटरमोलिक्यूलर है, लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल आपस में 6 मेंबर रिंग करा लेता है और वो है आपके पास। नेक्स्ट सवाल, इसके पास आंसर आएगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। Which of the following is a wrong statement? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत कौन सा है? SCF4 CH4 दोनों सेम शेप है, I3 प्लस बेंड ज्योमेट्री है, रॉन्ग स्टेटमेंट, कम ऑन। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? आपको दिख गया होगा बच्चों यहां पे, रॉन्ग स्टेटमेंट इज SCF4, क्योंकि CH4 तो क्या है? टेट्राहेड्रल, क्योंकि CH4 तो बेटा टेट्राहेड्रल है। SCF4 क्या ऑक्सीजन फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली का है, तो यार ये तो सेम शेप कैसे हो सकता है? SCF4 सेम शेप नहीं हो सकता, ये कार्बन फैमिली का है और ये इसका है, ठीक है ना? इसके पास 2 लोन पेयर भी आएगा, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास 2 लोन पेयर भी आएगा, इसके पास लोन पेयर नहीं। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन बताना है सबका। भाई इसमें से एक का हाइब्रिडाइजेशन तो आपको रट गया होगा, NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन sp, NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन sp। अच्छा NH4 प्लस का, NH4 प्लस मतलब 4 मतलब सिग्मा sp3, NH4 प्लस मतलब 4 मतलब 4 सिग्मा मतलब sp3। क्लियर है? समझ गए हैं? आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल बेटा, कौन है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है? यहां पे आके बेटा फालतू कमेंट करके दूसरों बच्चों को ना डिस्टर्ब करें प्लीज, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट, है ना? ये पोस्टपोन होगा या एडमिट कार्ड आ गया या वो, ये एनटीए का काम है, ये न्यूज चैनल्स का काम है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का काम है, हमारा नहीं है बॉस, ठीक है ना? आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा, बात समझिए इस बात को। वी आर देयर टू हेल्प यू इन द कंटेंट, ठीक है ना? हम वो वाले नहीं रहे यार, अब हमारा कोड लगाना है तो हमें ज्यादा बच्चे व्यूज चाहिए, नहीं, हमें ना व्यूज की परवाह पड़ी है, ना हमें पैसे की परवाह पड़ी है, ना हमें कोड की परवाह पड़ी है, ना हमें दिस दैट कुछ भी परवाह नहीं पड़ी है, ना हमें चीटिंग करने की परवाह पड़ी है कि बच्चों को बुला लो पढ़ाओ मत, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना? हम क्या करेंगे बॉस, हम पढ़ाई करेंगे, हम ना यहाँ पे कोई कोड बोलते हैं, ना हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं, हम बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई फी नहीं है, पढ़ो चुपचाप, ठीक है? और कंटेंट से 0 कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाते हैं, पूरे इंडिया में कंपेयर कर लेना, ठीक है? उसके बाद यहां पे आके आप दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, ये बहुत ही पवित्र पावन मेथड, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, स्ट्राइक फ्री प्लेटफॉर्म बनाया है। अब इस पे स्ट्राइक भी नहीं कर सकते, आप इस पे कोड भी नहीं चला सकते, आप इस पे सिंपल है, एक विशाल तिवारी नाम का इंसान है जो 2-3 लोगों को यहां पे बुला के और उनके साथ मेहनत करेगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत सारे टीचर्स जुड़ना चाहते हैं, और इन कमिंग डेज यू विल सी ट्री ऑफ मतलब टीचर्स यहाँ पे, मतलब आ जाएगी पूरी ट्री की। ये बायो में 4-5-10 लोग हैं, फिजिक्स में यहाँ पे 4-5-7 लोग हैं, तो केमिस्ट्री में आपके पास 12-15 लोग हैं। इस तरह की पूरी चेन बन रही है और मैं उसी पे पूरा काम कर रहा हूँ, दिन भर बैठ के यही काम कर रहा होता हूँ कि अच्छे से अच्छे लोग यहाँ आए और आपको पढ़ाएं, और बिना किसी उम्मीद से, ठीक है ना, द बेस्ट पॉसिबल वे में, द जीरो कंटेंट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज से, प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर स्टडी गार्जियन से, प्रॉपर मेथड से, और हम पढ़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा 1000 से 2000 लोग, ठीक है ना? 1000 तक हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे, बाकी बहुत होगा तो 100-200 लोग और बढ़ा लेंगे, ठीक है ना? एक दिन बैच आएगा, 2-3 घंटे में बैच फुल हो जाएगा, बस हम खुश हैं, हमें ना बहुत ज्यादा पैसे चाहिए ना कुछ, बाकी हम YouTube पे अवेलेबल है। चलिए, which of the following does not contain coordinate bond? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें नहीं है बेटा? BH4- बोरोन वैसे तो 3 बॉन्ड बनाता है, H- जो है कोऑर्डिनेट करता है, NH4+ नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को कोऑर्डिनेट होता है, H3O+ ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को कोऑर्डिनेट होता है, CO3-2 में बेटा आपके पास कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, केवल और केवल कोवलेंट बॉन्ड होता है। CO3-2 में केवल और केवल कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर, नॉन पोलर, क्या? कोवलेंट कंपाउंड कहां सॉल्युबल होंगे बेटा? आयनिक कंपाउंड पोलर में सॉल्युबल होता है, कोवलेंट कंपाउंड नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। आयनिक कंपाउंड पोलर में सॉल्युबल होता है और कोवलेंट नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, N2O में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका है बेटा? N ट्रिपल बॉन्ड N, एक लोन पेयर यहां रहता है, N2O का स्ट्रक्चर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड N2O कर देता है। ये देखेंगे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर देता है। यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, N ट्रिपल बॉन्ड N है, डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस हो जाता है, डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस,
माइनस का मतलब बेटा यहां पे 3 लोन पेयर है, माइनस का मतलब यहां पे 3 लोन पेयर है, तो डोनर पे प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, बी ऑप्शन इज क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल। अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक कैरेक्टर, O2 प्लस और O2 का, O2 प्लस और O2 का, आपको सबसे पहले मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ रहा है O2 प्लस का। O2 प्लस के पास क्या 15 इलेक्ट्रॉन है? क्या ये ऑड है? और जितने भी ऑड हैं विथ 10 एंड 16 ये सब क्या है? पैरामैग्नेटिक, मतलब O2 प्लस आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड ऑर्डर किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा? तो बेटा O2 का बॉन्ड ऑर्डर बड़ा सिंपल है, O डबल बॉन्ड हो। O2 का बॉन्ड ऑर्डर बड़ा ही सिंपल है, O डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर में ये O2 मतलब 16 और इसका 15, 15 का ज्यादा होगा और 16 का 0.5 और कम हो जाएगा, तो O2 का O2 एंड सिंपल आपके पास आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। देख लीजिए 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू O2, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू O2। नेक्स्ट सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोवलेंट एज वेल एज आयनिक? कौन है जो कोवलेंट भी है आयनिक भी है? कौन है जो कोवलेंट भी है और आयनिक भी है? तो बच्चों यहां पे दिख रहा है आपके पास NaOH, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, आयनिक तो क्या होगा प्लस माइनस, और OH यही तो है बेटा, OH माइनस यही तो है, O माइनस और H प्लस, कोवलेंट बॉन्ड। OH में कोवलेंट है और Na प्लस OH माइनस में आयनिक है, तो एक ऐसा कंपाउंड है कोवलेंट भी आयनिक भी है। H2O कंप्लीट कोवलेंट, HCl कंप्लीट कोवलेंट, NaCl कंप्लीट आयनिक, ये कंप्लीट आयनिक है, ये दोनों कंप्लीट कोवलेंट है, ये दोनों बेटा कंप्लीट आयनिक एज वेल एज कोवलेंट भी है। नेक्स्ट सवाल, किसका है जो जीरो नहीं है? ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होना चाहिए? कम ऑन, NaCl क्यों नहीं बेटा? Na प्लस और Cl माइनस हमेशा आयनिक, हमेशा आयोनिक, ठीक है ना। OH, O और H के बीच में कोवलेंट था, यहां पे Cl में कोई कोवलेंट नहीं है। नेक्स्ट, यहां पे देखोगे तो सर ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ म्यू 0 हो गया, ए ऑप्शन में तो म्यू 0 हो गया। सिमिलरली C ट्रिपल बॉन्ड एन में ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर होगा, तो बेटा ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर हो गया, म्यू 0 हो गया। लेकिन OH में ऑक्सीजन बेटा sp3 है, ये नॉन प्लेनर है, इसमें आप नॉन प्लेनर में एरो नहीं दिखा सकते, नॉन प्लेनर है, नॉन, ये sp3 हो जाएगा, नॉन प्लेनर है, कैंसल आउट नहीं होगा। सिमिलरली बेटा SH है, sp3 हो जाएगा, नॉन प्लेनर है, यहां पे मतलब COD इज द करेक्ट ऑप्शन म्यू नॉन जीरो के लिए। sp3 में आप डाइपोल को जीरो नहीं कर सकते, sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर आप डाइपोल जीरो कर सकते हो, या फिर ये सिंपल एटम है तो फिर डाइपोल जीरो कर सकते हो। ये नॉन पोलर है, एक प्लेन के आप बाहर जाएंगे, प्लेन के अंदर जा सकता है, नॉन प्लेनर है वो तो। नेक्स्ट सवाल, एक्स एंड वाई है, कह रहा है एक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वाई के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एक्स जो है वो ग्रुप 2 का है, वाई जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का है। ग्रुप 2 मतलब मैग्नीशियम मान लीजिए, ऑक्सीजन फैमिली मतलब ऑक्सीजन मामला मान लीजिए, MgO बनाएगा, तो MgO का मतलब एक्स वाई कंपाउंड बनाएगा, ए ऑप्शन। मेरे प्यारे दोस्त, नया सवाल, BaSO4 इज इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तो बेटा अगर लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी हुआ तो इनसॉल्युबल हो गया, अगर लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी हो गया तो इनसॉल्युबल हो गया। नेक्स्ट सवाल, आइए, आयोनिक बॉन्ड A एंड B कैन टेक्स प्लेस। आयोनिक बॉन्ड कब होता है? तो बेटा आयोनिक बॉन्ड का मतलब आयन जल्दी बन जाए, मतलब A प्लस जल्दी बन जाए, B माइनस जल्दी बन जाए। A प्लस जल्दी कैसे बनेगा? जब ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब कम आयनाइजेशन एनर्जी हो, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। और ये क्या होगा? जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कब करेगा? जब बेटा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन दे दे और जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। एक कीटाइन है, एक एनाइन है, तो बेटा ये हो गया क्लियर। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए कम होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। नया सवाल, LiCl, BCl2, BCl3, CCl4 कोवलेंट। बेटा कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर आप मुझे बताओगे? ए स्मॉलर केटाइन मोर कोवलेंट कैरेक्टर, स्मॉलर केटाइन मोर कोवलेंट कैरेक्टर। तो बच्चों यहां पे स्मॉलर केटाइन मोर कोवलेंट कैरेक्टर क्लियर है क्या?
कैसे पता चला स्मॉल, बेटा यहां पे कार्बन +4 है, ये +3 है, ये +2 है, +1 है, सारे के सारे केटाइन है, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोल दो। तो भाई मोर द चार्ज लेसर द साइज, जितना छोटा साइज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना छोटा साइज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। नया सवाल, बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है ICl का बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है, हायर देन Br2। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ICl इज हायर देन Br2, ऐसा क्यों? ICl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है मतलब पोलर है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, मतलब ये नॉन पोलर है। ये इधर पोलर हो गया, इधर नॉन पोलर हो गया। ICl में आपके पास पोलर हो गया। ICl इज एनी कंपाउंड, देयरफॉर इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आयनिक होगा वो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। क्लियर है? ICl इज, वही है ना, ICl इज आयनिक कंपाउंड बोलो या फिर पोलर, सी ऑप्शन बोलो। ICl इज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल व्हाइल Br2 इज नॉन पोलर। ये भी तो सही है। अच्छा ICl, हाँ ICl आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये रॉन्ग है। अगर 1 मारते तो रॉन्ग हो जाएगा। ICl इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ICl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। कैसे पता चला कि भाई दोनों नॉन मेटल है, दोनों ही नॉन मेटल है, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बनता है, आयनिक नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे जाओ, डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो पैरा मेटा क्लोरोबेंजीन। बेटा ऑर्थो, अच्छा जब भी आपको डाइपोल मोमेंट पूछे, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। डाइपोल मोमेंट म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। डाइक्लोरोबेंजीन एक ऐसे है, देखो थीटा, देखो थीटा बढ़ जाएगा मेटा में, देखो पैरा में थीटा 180 हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो क्या क्लियर हुआ? डी ऑप्शन। जितना थीटा कम था, जितना थीटा बढ़ता गया उतना कम होता गया। थीटा कम डाइपोल ज्यादा, थीटा ज्यादा डाइपोल कम। बोलो क्लियर क्या? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। नेक्स्ट सवाल, CO2 गैस है, SiO2 सॉलिड है, क्यों? CO2 सॉलिड है, CO2 गैस है, SiO2 सॉलिड है, पर दोनों के दोनों ऐसा क्या है? कहते हैं कि CO2 और SiO2 कार्बन है, सिलिकॉन एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। अब एक ही ग्रुप में एक तो गैस एक तो सॉलिड है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों में कॉमन है? बेटा मैंने पढ़ाया था कार्बन फैमिली में सबके सब क्या होते हैं? दे आर एसिडिक नेचर, ठीक है ना। CO और आपके पास CO छोड़ दिया जाए तो ये न्यूट्रल है। बाकी SnO2 PbO2 SnO PbO ये क्या थे? दे वर एम्फोटेरिक, ये न्यूट्रल है। इसको छोड़ के बाद बाकी सारे ऑक्साइड एसिडिक है, इसको छोड़ करके बाद बाकी सारे ऑक्साइड एसिडिक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही छुपा रुस्तम है। आंसर आप बताइए फिर मैं करूंगा। ये क्वेश्चन, ये देखो इम्तियाज आप पहचान, अरे बेटा क्यों इम्तियाज को आप पहचानवा रहे हो? क्यों उस बेचारे की किस्मत खराब कर रहे हो? ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल कि भाई Na+ और Mg+2 कह रहा है कि लीस्ट सॉल्युबल हो। लीस्ट सॉल्युबल का मतलब ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट हो। लीस्ट सॉल्युबल का मतलब मोर कोवेलेंट एंड लेस आयनिक। लीस्ट सॉल्युबल का मतलब मोर कोवेलेंट एंड लेस आयोनिक। मोर कोवेलेंट कौन है? ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट हो, कम से कम आयनिक हो। भाई ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट हो, और ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? ए स्मॉलर केटाइन एंड लार्जर एनायन। इन दोनों में स्मॉलर केटाइन कौन है? ये रहा। लार्जर एनायन कौन है? ये रहा। इन दोनों को मिला दिया जाए, मोर लीस्ट सॉल्युबल हो गया। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन है जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है? Which of the following has permanent dipole moment? आप अगर इसको देखो NO2 को, NO2 का मैंने स्ट्रक्चर बता रखा है, तो देखो इसका डाइपोल नीचे, इसका डाइपोल नीचे, इलेक्ट्रॉन का डाइपोल ऊपर। अच्छा, विच ऑफ द, कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ये डाइपोल दूसरा है, ऑक्सीजन का डाइपोल है, और ये डाइपोल दूसरा है, वो लोन पेयर का डाइपोल है। तो नीचे म्यू है, ऊपर म्यू डैश है। इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर कैंसिल होता है, बट ये इक्वल तो है ही नहीं, तो बेटा इसका डाइपोल 0 नहीं हो सकता। उसी तरह O3 की बात करते हैं, उसी तरह बेटा O3 की बात करते हैं, तो इसका डाइपोल ऊपर, इसका डाइपोल नीचे, इसका डाइपोल नीचे।
इसको अगर मैं म्यू बोलता हूं तो इसको म्यू डैश बोलना पड़ेगा, क्योंकि दो तो अलग डाइपोल है। तो आंसर आपका सी है बॉस, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है परमानेंट, कि दोनों में SiF4 के साथ क्या गेम है। SiF4 भी देख ही लो भाई, नीचे के तीन आ जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तीनों का रिजल्टेंट नीचे, उसका रिजल्टेंट ऊपर, ये भी म्यू जीरो हो जाएगा। तो SiF4 तो नॉन पोलर है, SiF4 तो नॉन पोलर है। CO2 भी sp2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, CO2 भी नॉन पोलर है। समझ गए। नया सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइपोल मोमेंट, मैंने अभी अभी बताया है डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कल होगा क्लास 5 बजे सुबह, बिल्कुल सही है बेटा, डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कई लोग कह रहे हैं, देखोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो ऑर्थो का ज्यादा, फिर मेटा, फिर पैरा। अब देखिए 2 3 4, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 कहीं पे दिख रहा है, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 दिख रहा है ना। क्या ऑर्थो मेटा, डाइक्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन डाइक्लोरोबेंजीन, 2 ग्रेटर, यहां पे देखो ऑर्थो कहां है 3, मेटा कहां है 2, पैरा कहां है 4। देखो अब यहां पे 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4। यहां पे देखोगे टॉल्वीन का मतलब हो गया ये वाला हो गया टॉल्वीन, दिस इज CH3। अब इसको आप एक तरह से याद कर लें तो ज्यादा बेटर होगा कि टॉल्वीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पैरा। टॉल्वीन का ज्यादा होता है क्योंकि पैरा तो 0 हो गया, पैरा में तो बेटा 0 हो गया ना, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ऊपर और ये नीचे, म्यू 0, तो पैरा का तो सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कहां होगा। तो बेटा फ्लोरीन का तो सबसे कम होगा, क्यों, लोन पेयर रिपल्सन। नाइट्रोजन में भी लोन पेयर रिपल्सन होता है, ऑक्सीजन में भी लोन पेयर रिपल्सन होता है, बट कार्बन एक ऐसा है जिसमें लोन पेयर रिपल्सन नहीं है। कार्बन एक ऐसा है जिसमें लोन पेयर रिपल्सन नहीं है, सबसे स्ट्रांग होगा। अगला सवाल बेटा, डाइपोल मोमेंट इज सोन बाय, डाइपोल मोमेंट इज सोन बाय, बेटा डाइक्लोरोबेंजीन में अगर पहला पोजीशन पे है तो म्यू 0, एक ऊपर एक नीचे म्यू 0। पैराक्लोरोबेंजीन हो या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो, म्यू 0। ट्रांस में भी तो 0 हो जाएगा, ट्रांस में भी तो एक ऊपर एक नीचे होता है, ये भी म्यू 0। बट लेकिन सिस जो है वो डाइपोल मोमेंट दिखाएगा, सिस वाला बेटा डाइपोल मोमेंट दिखाएगा। नया सवाल कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों एस जो है वो हमेशा हेड ऑन करता है, एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन ओवरलैप करता है, कभी भी ये हमेशा हेड ऑन ओवरलैप करता है, कभी भी ये ऐसा नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट, पी वाला या तो हेड ऑन ओवरलैप करेगा या तो बेटा साइडवेज ओवरलैप करेगा, पी वाला, ठीक है। और हमेशा इन फेज ओवरलैप होता है या सेम फेज ओवरलैप होता है, ये प्लस और माइनस कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते, हमेशा या तो प्लस प्लस करेगा या माइनस माइनस करेगा, हमेशा सेम ओवरलैप होता है, ऑल ऑफ दीज। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10, P4O10 का स्ट्रक्चर तो मैंने बनाया था, P4O10 का मैंने एक सेकेंड, P4O10 का स्ट्रक्चर मैंने बच्चों बनाया हुआ है, ये P4O4 हो गया। P4O6 के लिए बड़ा सिंपल सा कंडीशन ये हो गया, P4O6 के बाद P4O10 बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर ये हो गया। कह रहे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, मुझे लगता है कि आपके पास 16 आ रहा है। कैसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काउंट कर लिया बेटा, 16 आ रहा है। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड CaC2, क्या बेटा कैल्शियम +2 है, क्या बेटा C2-2 है, 2 कार्बन -2 चार्ज बेटा माइनस माइनस ऐसे होता है। एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड कहीं पे दिख रहा था, आंसर हो जाता है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। डायरेक्टली बेटा नीट में सवाल आ जाएंगे। कह रहा है कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताना है बेटा। BF3 में तो जग जाहिर है, सरेआम सबके सामने दिख रहा है, BF2 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
सरेआम बेटा सबके सामने दिख रहा है 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन NO2 माइनस आए रे NO2 माइनस sp3 हो जाएगा NH2 माइनस sp3। अच्छा NO2 माइनस सबका sp3 हो रहा। NH2 माइनस एक बार देख लेते हैं NH2 क्योंकि वाटर आपको पता है वाटर इज OHH 2 सिग्मा 2 पाई सॉरी 2 सिग्मा 2 लोन पेयर मतलब sp3 हो जाएगा। आंसर आपके पास NH2 माइनस का देखते हैं 6 हो जाएगा 6 में से 2 तो बॉन्ड बना लेगा बाकी बचे 4 तो 2 लोन पेयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग NO2 माइनस का चेक करते हैं। हाँ अरे यार NO2 माइनस sp3 कहां होता है NH2 माइनस 2 सिग्मा 2 लोन पेयर आ जाएगा। NO2 माइनस में 2 सिग्मा 1 लोन पेयर है NO2 माइनस में 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर है भैया 3 सिग्मा बॉन्ड सॉरी 3 सिग्मा का मतलब NO2 माइनस इज ऑल्सो अ sp2 3 सिग्मा बना दो 3 सिग्मा मतलब sp2 BF3 sp2 BF3 और NO2 माइनस सी ऑप्शन आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल आइए मिनिमम बॉन्ड एंगल सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा सबसे कम बॉन्ड एंगल बेटा यहां पे VSEPR कहता है कि CH4 में लोन पेयर नहीं है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ठीक है। NH3 में 1 लोन पेयर आया 107 पे कट गया वाटर में बेटा 2 लोन पेयर आया 104 हो गया। H2S की बात करो अब वाटर और H2S में बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। इन दोनों में इसका बॉन्ड एंगल लेस है इन दोनों में इसका बॉन्ड एंगल लेस है कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों में इसका बॉन्ड एंगल लेस है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम। pH3 का बॉन्ड एंगल द बॉन्ड एंगल इन pH3 बेटा NH3 के नीचे pH3 इसका बॉन्ड एंगल देखो मैं बता दूं NH3 हो वाटर हो HCl हो वाटर के नीचे H2S नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट ठीक है। उसी तरह O स से टीपू उसी तरह बेटा HCl एक H टीपू फिर हो जाएगा HF आपके पास हो जाएगा HF HCl HBr HI अबाउ। कहता है ड्रैगो रूल थर्ड पीरियड ऑनवर्ड इन ग्रुप्स में इन जितने भी मैंने सर्कल किया है इसका बॉन्ड एंगल जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 90 बिकॉज ऑफ ड्रैगो रूल। इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है और प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा होता है प्योर ऑर्बिटल px py pz होता है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है ड्रैगो रूल। pH3 जो 90 डिग्री है तो pH3 बोले या ये सारे बोले H2S बोले ये सारे बोले HCl बोले ये सारे बोले सबका बॉन्ड एंगल 90 हो जाएगा। नेक्स्ट PCl5 रिएक्टिव क्यों होता है PCl5 रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि हीट करने पे बेटा PCl3 प्लस Cl2 में टूट रहा है। PCl5 रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि हीट करने पे बेटा PCl5 दो बड़े बड़े ये देखो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया हीट करने पे PCl3 और Cl2 में टूट रहा है तो हीट करोगे PCl3 Cl2 में टूटेगा आंसर आ गया। तो बेटा PCl5 में द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर देन को इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ज्योमेट्री में द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर और ज्योमेट्री इसका कमजोर हो गया PCl3 प्लस Cl2। एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं टूट के अलग हो जाते हैं इसलिए रिएक्टिव है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है इसमें से कितने को सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है कम ऑन इसमें से कितनों के बेटा सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है एवरीबॉडी कम ऑन बेटा सबके इक्वल नहीं होगा। देखो sp में सब बॉन्ड्स इक्वल होते हैं sp2 में सारे इक्वल हैं sp3 में सारे इक्वल हैं sp3d में बेटा दो तरह के बॉन्ड होते हैं इक्विटोरियल एंड एक्सियल। तो पूछ रहा है कि किसके इक्वल नहीं होते हैं तो sp3d कौन है जो भी sp3d होगा वो इसके इक्वल नहीं होंगे भाई जो भी sp3d होगा तो देखोगे यहां पे तो 4 बन रहा है इसमें नहीं हो सकता। XCF4 में आप देखोगे नहीं फिर आइए XCF4 में क्या हो रहा है sp3d2 है ऑक्टाहेड्रल में भी सारे इक्वल होते हैं sp3d में ही इक्वल नहीं होता है। अब देखोगे SF4 में sp3d आ रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड और 6 हैं 4 आ गए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर 4 + 1 5
sp3d हो रहा है, मतलब आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे तो द बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5, N2O5 में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है ये आपको देखना है। इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है। चलो तो बेटा N2O5 में N2O5 नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2O5 आप देखना, नाइट्रोजन N2O5 डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट, ठीक है। N2O5 का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। मुझे लगता है बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया। बहुत कम अब सवाल बचा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वोलाटाइलिटी, वोलाटाइल का मतलब हो गया कि वोलाटाइल नेचर मींस, वोलाटाइल नेचर मींस मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो वही तो वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल का मतलब पिघल जाना, वेपर में कन्वर्ट हो जाना, पिघलना या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाना या बॉन्ड टूट जाना। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर HF HCl में आपको बताया है, HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा होता है, देन HI, देन HBr एंड देन HCl। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, इसका उल्टा ऑर्डर करोगे तो वोलाटाइल नेचर आ जाएगा, क्योंकि वोलाटाइल वो है जिसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है। उल्टा ऑर्डर कर दो तो आपके पास आ जाएगा। मुझे लगता है बेटा ये हो गया आंसर। क्लियर क्या? उल्टा ऑर्डर कर दोगे तो बी ऑप्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इंट्रामोलिक्यूलर, जो खुद में ही एच बॉन्ड कर ले, बाकी बाहर के मोलिक्यूल की जरूरत नहीं, खुद में ही। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब हो गया 6 मेंबर रिंग बनाएगा। इंट्रामोलिक्यूलर 6 मेंबर रिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल आप जानते होंगे OH, नाइट्रो बेटा एन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। यहां पे देखो आप H मेंबर की रिंग बन रही है ऑर्थोनाइट्रो। मेटा और पैरा में इंटर होता है, ऑर्थो में इंट्रा होता है। एक और डी ऑप्शन अगर आप देखो, एक और अगर आप डी ऑप्शन देखो, सैलिसल डिहाइड। सैलिसल डिहाइड आपके पास अगेन 6 मेंबर की रिंग बना रहा है। तो सैलिसल डिहाइड हो, सैलिसाइलिक एसिड हो या फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, ये तो आंसर आ गया। नेक्स्ट कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, इसका रीजन क्या है। आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, इसका रीजन क्या है। बेटा आयन जो है वो वाटर में जा रहा है, आयन जो है वो डाइपोल में जा रहा है। तो बेटा आयन डाइपोल हुआ क्या, सेकंड ऑप्शन। आयन जो है वो डाइपोल में जा रहा है, आयन डाइपोल हुआ क्या, सेकंड ऑप्शन। BrF3 में द लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, ये कहीं मैंने इंटरनेट से लिया है। BrF3 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, व्हाई। बेटा BrF3 में देखो ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, बाकी बचे 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो मतलब sp3d में BrF3 का sp3d है, BrF3 में sp3d होगा। अब इसमें कहना है 2 लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं और इसका टी शेप हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों लोन पेयर को मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रखा गया है टू मिनिमाइज रिपल्सन, टू मिनिमाइज रिपल्सन, रिपल्सन, रिपल्सन। तो आंसर इसका हो जाएगा बेटा आपके पास लोन पेयर रिपल्सन। हो गया क्या? मिनिमम बॉन्ड एंगल मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रखा जाता है ताकि मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। भाई लुईस एसिड कैरेक्टर जब पढ़ाया जाता है तो वहां पे बताया जाता है कि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें कोई भी फ्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और ये बैक बॉन्ड हो जाएगा। तो BF3 में बेटा बैक बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें बैक बॉन्ड है इसीलिए लुईस एसिड कैरेक्टर आप ऐसे पढ़ते थे। BF3 का लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो जाता है, तो BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, ये लुईस एसिड कैरेक्टर हो गया, La लुईस एसिड। नेक्स्ट, VSEPR मॉडल क्या करता है, शेप बताता है ना। VSEPR लोन पेयर ज्योमेट्री और शेप को अलग अलग करता है, लोन पेयर छुपा के जो देखते हैं वो शेप हो जाता है। तो VSEPR मॉडल ये हो गया। दैट्स ऑल अबाउट योर केमिकल बॉन्डिंग। इसी तरह के सवाल आपके केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट योर केमिकल बॉन्डिंग। इसी तरह के सवाल बेटा आपके सवाल आते हैं कहां पे, एग्जाम में, ठीक है। कल मॉर्निंग क्लास, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कल मॉर्निंग क्लास 5 बजे होगी सुबह, ठीक है, सुबह, ठीक है। फिजिक्स की क्लास, अच्छा सॉरी उससे पहले बायो की क्लास, बायो की क्लास होगी 8 बजे, 8 AM मॉर्निंग, ठीक है। फिजिक्स की क्लास होगी बेटा 1 बजे दिन में,
ठीक है। और केमिस्ट्री की क्लास होगी आपकी वापस से, केमिस्ट्री की 2 क्लास होगी, एक तो मॉर्निंग और एक तो इवनिंग 9 बजे, ठीक है। इवनिंग में हम थ्योरी करेंगे, मॉर्निंग में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इवनिंग में हम थ्योरी करेंगे और मॉर्निंग में हम लगभग 105 से ऊपर सवाल किए, लगभग 105 से ऊपर सवाल कर लिए, ठीक है। टॉपिक कौन से होंगे? बायो का मैंने ऑलरेडी शेड्यूल डाल दिया था, है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम में शेड्यूल पड़ा है। फिजिक्स का भी शेड्यूल पड़ा है, ठीक है। और वैसे क्लासेस शेड्यूल लग जाएंगी तो आपको वैसे पता लग जाएगा, ठीक है। तो एवरीडे 11 बजे रात तक आपकी क्लासेस शेड्यूल हो जाएंगी ताकि अगले दिन आपका प्लान रहे, ठीक है। स्टडी गार्जियन में लोग ऐड होना चालू हो गए, तब आपके ऊपर, मतलब अभी हमारे पास जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो 12th वाले, उनको हम ऐसे कर रहे हैं, जो मतलब कहीं और प्लेटफॉर्म पढ़ते थे फिर हमारे साथ जुड़ गए, तभी हम उनको फ्री में पढ़ा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कि बस आप मतलब उसका रोज होमवर्क चेक होना है, वो इस डर में कर जाता है। बच्चा तो बोल रहा है कि सर अगर इस तरह से करा दिया जाए तो मतलब सोने पे सुहागा है। आज मैं एक इंटरव्यू सेशन में था एक एम्स के स्टूडेंट के साथ, उन्होंने बताया कि सर अगर लेक्चर पढ़े, उसी दिन बच्चा एनसीईआरटी पढ़ ले, उसी दिन बच्चा उसका प्रैक्टिस कर ले बिना गैप के, तो उसका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग। और हम यही करने वाले हैं। हमें पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है कि नहीं, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी ऐसा है। हमें यह भी पता चलेगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी, हम बोलेंगे बेटा वहीं पढ़ लो, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से बता दो। और हमें यह भी पता चलेगा कि क्या हमारा आपने पीडीएफ किया है कि नहीं किया है। तो अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं आपके लिए विद अ वेरी एफोर्डेबल कॉस्ट, वेरी मतलब इन अ कॉस्ट ऑफ 2500 से 3000 पर सब्जेक्ट, 2500 से 3000 पर सब्जेक्ट। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा एफोर्डेबल नहीं जा सकता हूं, लेकिन मैं लिमिटेड बच्चों के साथ काम करना चाहता हूं। अगर मैं आप अलाउ कर दूं 50,000 बच्चे पढ़ने हैं तो मैं भी बहुत एफोर्डेबल में करा सकता हूं, लेकिन वो मेरा एम नहीं है अभी फिलहाल मेरा एम है छोटा सा सिस्टम बनाए जिससे कि रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। तो दैट इज द एम, और ये पिछले साल का मेरा एम है, पिछले साल से मैं कर रहा हूं, बट मैं पिछले साल जहां था वहां नहीं कर पाया, एंड आई एम डैम मतलब सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स जो कि मैं वहां था, क्योंकि मैं यही करना चाह रहा था और मैं यही करने के लिए ही हूं, क्योंकि बिना रिजल्ट के तो क्या कर पाओगे आप। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टीचर का यही होता है कि भाई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिजल्ट जेन्युइन रिजल्ट। आपको पता है बाकी के मार्केट का सीन मुझे बोलने की जरूरत है, जेन्युइन रिजल्ट जो मैं दिखा दूं कि भाई ये मेरा एनरोलमेंट था और मेरे साथ पूरे 6 महीने रहा है। तो 6 महीने सीरियसली पढ़ाई कर लो, आपको नीट निकल जाता है अच्छे से। अभी आपके पास 15 दिन है, जितना हो सकेगा उतना हम कर रहे हैं आपके लिए। कीप डूइंग दैट, कीप डूइंग। और हम आपके शहर में भी बहुत जल्द आने वाले, ठीक है ना। वी हैव गॉट सम गुड बंच ऑफ पीपल, वी आर अ ग्रुप ऑफ एनर्जेटिक पीपल, वी आर अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल, वी आर अ ग्रुप ऑफ एंथुसियास्टिक पीपल, जो मतलब विल रॉक द मार्केट इन सेंस कि जिस आप जगह पे हो, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, एक बिजनेस ही तो बना हुआ है, बिजनेस ही तो बना हुआ है। हम उसमें से कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो लोग या हमें जो लोग जानते हैं उनको हम अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कर पाए, सबसे बेस्ट प्रोवाइड कर पाए। और आपको पता है जब मैं कंटेंट पे आता हूं तो जीरो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, जब मैं टेस्ट पे आता हूं तो जीरो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, जब मैं एनसीईआरटी पे आता हूं जीरो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज। ये मैं केवल केमिस्ट्री में कर रहा था। नाउ वी हैव द फिजिक्स टीम, नाउ वी हैव द बायो टीम, ठीक है। बायो में जरूर 1-2 लोग फटाफट से ऐड होंगे, केमिस्ट्री में मैं हूं और अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है तो मैं ही सारा कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही लोग आएंगे हम उसमें भी ऐड करेंगे, क्योंकि आपको मैं केवल दिख रहा हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे से अच्छे लोग हैं। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं बड़ा बनते रहूं, मैं वीटी चलाते रहूं, नहीं, मेरा एम ये है कि मैं तो हूं ही, मेरे से जो अच्छे हैं, जो मुझे पता है, उनको तो लेके आओ। एट द एंड भला आपका होगा, एट द एंड आपको ही भला होगा। मैं तो पढ़ाऊंगा ही अल्टीमेटली, 100% चैप्टर मैं तो पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि मैं अगर पढ़ाना छोड़ दिया तो मतलब इट्स अ फूड फॉर मी, मेरे लिए वो खाना है, मेरे लिए वो पीना है, मेरे लिए वो सांस लेना है, ठीक है। मैं तो पढ़ाऊंगा, बट और अच्छे लोग भी पढ़ाएंगे ताकि आपको पता लगते रहे। उसी तरह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सब में 2-2, 3-3 लोग मिलकर पढ़ाएंगे, मजा ही आ जाने वाला है, ठीक है, मजा ही आ जाएगा। पूरा एनसीईआरटी डिकोड करके रख देंगे, रटवा देंगे। हर दिन सोचो, लेक्चर हुआ, एनसीईआरटी हुआ, प्रैक्टिस किया और रट लिया उसको, जो भी फॉर्मूला है 10 बार बोल दिया, रट लिया। अब सोचो ना उस टॉपिक से तुम्हें कहीं से भी सवाल आ जाए, अभी तुम पैनिक में हो कि पता नहीं वो पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, या अभी तो हम क्या कर लें। उस समय तुम ऐसे नहीं थे ना, उस समय तुम्हारे ऊपर कोई चेकिंग करने वाला नहीं था, उस समय तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा बताने वाला नहीं था। लेकिन हमारे साथ है, हम बेटा बैठ जाएंगे आपको, कैसे नहीं करोगे, वरना फी लेके वापस जाओ। एक डर रहेगा ना, आप कर लोगे। आप क्यों पढ़ते थे 6th-7th में, आपके 9th-10th में आप टॉपर क्यों थे? क्योंकि घर वाले थे पीछे। क्यों आपके पास 80%, 90%, 100% आपके आते हैं? क्यों 10 CGP आपके आते हैं?
क्यों आप बिहार बोर्ड और ये महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, ये सब जगह क्यों आप टॉपर हो? क्यों अपने अपने जगह कभी ना कभी क्लास में टॉप किया है? क्यों? एक रीजन तो पता करो। क्योंकि वो एग्जाम से पहले आपके पास कोई था जो गाइड कर रहा था, जो पढ़ा रहा था, जिसकी डर से आप पढ़ रहे थे। अगर आप बिना डर के पढ़ते तो फिर आप AIR 1 हो। जिसको किसी की फिक्र नहीं, केवल पढ़ता है, वो तो AIR 1 है। लेकिन सिलेक्शन लेने वाले लोग, उनको डर होना चाहिए, एक प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बेटा प्रेशर है, डर है, जो भी आप बोल दो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम आपको हेक्टिक करने पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आप अपना 100% तो लो, आप जितना कर सकते हो उतना तो करो। वो मेरा काम है कि मैं बता दूं कि भाई आप और कर सकते हो। प्रेशर नहीं करेंगे कि नहीं करना ही करना है, आप प्रेशर में कुछ परफॉर्म ही नहीं करो, नहीं। लेकिन मैं आपको गाइड कर दूंगा कि भाई ये स्मार्ट तरीका है, इस तरह से करके आप ज्यादा कर सकते हो। ये स्मार्ट तरीका है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ठीक है। एंड विल डू दैट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, विल डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। और मैं क्वेश्चंस की PDF, चलो चूंकि आप बोल रहे हो, अभी हाथों हाथ ही कर देता हूं, है ना। चलो अभी हाथों हाथों नहीं हो पाएगा, लेकिन कर दूंगा मैं, ठीक है। हाथों हाथों नहीं है, लेकिन कर दूंगा अभी। थैंक यू एवरीबॉडी। और कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, और कुछ चाहिए तो मुझे, ठीक है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल एवरीबॉडी, ठीक है। केमिस्ट्री का कल 5 बजे का टॉपिक क्या होगा बेटा? 5 बजे सुबह फुल टेस्ट सीरीज है, वो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फिजिकल। जैसे नीट में आएगा, मैं सोच रहा हूं आपको 15 पेपर करा दूं, 15 टेस्ट पेपर्स आपको करा दूंगा। 15 टेस्ट पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उसमें से। थैंक यू। टेस्ट कहां होगी बेटा? यूट्यूब पे 5 बजे सुबह होगी, यूट्यूब पे। फिजिकल कंप्लीट होगी, रात में 9 बजे वही चलेगा। 5 बजे सुबह टेस्ट, जो कि प्रैक्टिस हो गया, 9 बजे रात में थ्योरी चलती रहेगी ऑन यूट्यूब। यस, कल सुबह आ जाएंगे। बाय बाय।